काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की वार्षिक बैठक संकल्प दिवस के रूप में मनाई गई। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। यह है शांति कुंज पार्टी लॉन, जिसमें आज 9 अक्टूबर 2022 को काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का वार्षिक उत्सव श्री गणेश वंदना के साथ शुरू हुआ। काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रेसिडेंट हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश चंद ने नया सवेरा न्यूज पर बात करते हुए कहा कि हम सभी सहयोगियों के साथ मिलकर 6वां वार्षिक उत्सव संस्था के सदस्यों की संख्या दोगुना करने और गति तेज कर काफल को बैंक बनाने की ओर अग्रसर हो, इस पर सभी सदस्य काम करने का संकल्प लें। प्रेसिडेंट एडवोकेट जगदीश चंद ने सभी का आभार व्यक्त किया और दिया व्याख्यान जिसे सुना जा सकता है। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। मैं हरीश तोमर, आज शांति कुंज लॉन, कमल विहार, बुराड़ी, दिल्ली से नया सवेरा न्यूज यहाँ विशेष कवरेज करेगा। काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी की पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करते हुए अग्रसर हो रहा है और यहाँ पर काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रेसिडेंट और तमाम वो पदाधिकारी और सदस्य जिन्होंने 5 साल इस संस्था को बढ़ाने का काम किया है। आइए बात करेंगे इस संस्था के प्रेसिडेंट एडवोकेट जगदीश चंद से। जगदीश चंद जी, 5 साल पंचवर्षीय योजनाओं को लेते हुए इस काफल सोसाइटी ने एक मुकाम हासिल किया, कहाँ तक पहुँची है, क्या क्या योजना है? बीच में कोरोना काल रहा और दौरान जो मन गति थी वो सुस्त पड़ी थी, उसको आगे ले जाने के लिए क्या क्या करेंगे और क्या आज कार्यक्रम है 9 अक्टूबर 2022? नमस्कार। सबसे पहले मेरा सारे समाज को नमस्कार। और काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में हमने एक समृद्ध समाज का सपना देखा है और इसीलिए हमने काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की है और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये हमारा 6वां सम्मेलन है और हम इस दिन को आज काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के संकल्प दिवस के रूप में भी मनाएंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो वैश्विक महामारी कोरोना हुई थी और उसने पूरे समाज की, पूरे देश की गति मंद कर दी थी और लोगों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। तो इन 2 सालों में परेशानी के बावजूद हमारी काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी ने विकास करा और वो प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और आज हम इस संकल्प दिवस के दिन ये शपथ लेंगे कि जो सपना, समृद्ध समाज का सपना इस सोसाइटी ने देखा है, उस सपने को हमारे सारे सदस्य जोर शोर से पूरा करेंगे और इस काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्यारे से दिन आप सब प्यारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सारे सहभागियों का हार्दिक स्वागत। कहते हैं कि मंजिल को हौसलों की उड़ान चाहिए, मंजिल को हौसलों की उड़ान चाहिए, हमें जमीन नहीं, हमें पूरा आसमान चाहिए। तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए, इस भावना को दिल में सजे हुए मैं एक अपने काफल के पदाधिकारियों का परिचय आपको दे देता हूं। तो काफल के सबसे पहले जो रीढ़ है हमारे देवेंद्र रतोड़ी जी, जनरल सेक्रेटरी काफल के, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन उनका। श्री दीपक ढोंडियाल जी, गोपाल रावल जी, श्रीपाल भारद्वाज जी, अशोक सक्सेना जी, श्री हरीशचंद्र मलेठा जी, श्री जेपी मैकुरी जी, सागर सेमवाल जी, नरेंद्र रावत जी, के.एन. सुंदरयाल पंडित जी, देव सिंह किरोला जी, देवेंद्र खंडूरी जी, दिवाकर थपलियाल जी, तोता सिंह पवार जी, सतीश चंद्र मलेठा, बी.के. तिवारी जी, श्री काला जी, कीर्ति सिंह चौहान जी, पर जोरदार तालियों से हमारे सारे पदाधिकारियों का स्वागत। और ये लगातार ये जो कोरोना पैनाडेमिक आई थी, सबसे पहले तो मैं कोरोना पैनाडेमिक में जो हमारे साथी गए हैं उनके पूरे परिवार को भगवान से ये प्रार्थना करता हूं, उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे और इस दुख की घड़ी में पूरा का पूरा काफल कोऑपरेटिव परिवार आपके साथ है। क्योंकि कोरोना ने जो वैश्विक महामारी आई थी, इसने पूरी दुनिया की रफ्तार को इन 2 सालों में बिल्कुल रोक के रख दिया, लेकिन इन 2 सालों की इस मुसीबत की घड़ी में भी आप सबके सहयोग से काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी सरवाइव करा। तो साथियों, काफल जैसे कि ये शब्द है, इस संस्कृति का द्योतक है, उस संस्कृति की पहचान है काफल, कि जिसकी खून में, जिसकी जड़ों में ही जो सामूहिकता, जो सारी सहकारिता है, सहकारिता की भावना हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो जिसके लिए बनी है और काफल जो उसकी संस्कृति का एक प्रतीक है, तो सहकारिता की भावना हमारे पूर्वजों ने हमें दी है और इसी कारण दिल्ली में हमारी छोटी छोटी कई धन संग्रह समितियां चल रही हैं और दिल्ली में शायद
हमारे पूर्वज, हमारे बड़े इसीलिए दिल्ली में सरवाइव कर पाए और किसी साहूकार के जंगल में नहीं फंसे, क्योंकि उन्होंने अपने सारे काम इन छोटी छोटी धन संग्रह समितियों से करे। तो कमोबेश ये जो समितियां थी, ये क्योंकि हमारे खून में थी, इसलिए हमने काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना इसलिए करी कि ये काफल जो छोटी छोटी संस्थाएं, जो छोटी छोटी सोसाइटियां अलग अलग फूलों के रूप में पड़ी हैं, तो इन सारे फूलों को एक सूत्र में पिरो के इस समाज के ललाट भाल पे सुशोभित किया जाए। क्योंकि मोटी मोटी ये सोसाइटियां, लगभग 50,000 सोसाइटियां हैं ये जो धन संग्रह का काम करती है, और साल भर में लगभग 5 लाख की इनकी टर्नओवर होती है। तो उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 25 अरब रुपए बनता है, और 25 अरब रुपए किसी भी बड़े बैंक का एक टर्नओवर होता है। इतना बड़ा काम करिए सोसाइटियां, हमें दिल्ली में स्थापित करा इन सोसाइटियों ने। इतना बड़ा काम करने के बाद भी बड़ी दुख की बात ये रही कि इन सोसाइटियों की कोई पहचान नहीं थी। दूसरा, इन सोसाइटियों से एक भी रोजगार का सृजन नहीं था। तीसरा, इन सोसाइटियों से जो लेन देन, इतना 25 अरब का किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल होता है। 25 अरब दिखता है लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा था, उसका कोई भी वैधानिक आधार नहीं था। और हम अगर कर्जा ले जा रहे हैं ना सोसाइटी से, तो बैंक में जमा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ब्लैक मनी थी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि कम से कम रोजगार का सृजन हो, ये जो जिसको हम ब्लैक में, जो आप लोग बैठे हो आगे भी मेरी आवाज को पहुंचाएंगे इस शपथ के द्वारा। नंबर 1, आज ही आपके घर के जितने भी मेल मेंबर हैं या फीमेल मेंबर हैं और मेजर हैं, जितने भी बालिग आपके सदस्य हैं, वो आपने सबको, आपको काफल कोऑपरेटिव की कसम, आपको सबको जाके मेंबर बनाना है। घर आज ही आपकी संख्या डबल हो जाएगी। जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं बार बार आपसे शपथ चाहता हूँ, ये संकल्प चाहता हूँ और ये वायदा चाहता हूँ। तो कितने लोग तैयार हैं जो यहाँ पे बैठे हाथ खड़ा करेंगे? कईयों का तो मेंबर तैयार है। तो आप आज ही जाके अपने जितने भी आपके मेंबर हैं, क्योंकि आप लोगों से मदद करो, आपको मैं जानता हूँ और आपको जानता हूँ, इसलिए आपके घर के अगर सदस्य होंगे तो इसकी पावर आज ही डबल होगी। तो आज ही जाके जितने भी मेंबर हैं आपके बालिग सदस्य हैं, वो सब के सब आज आपके मेंबर बनने चाहिए। आप उसका रजिस्ट्रेशन हमारे ऑफिस में करा लेंगे और उनके डॉक्यूमेंट आपको पता ही है। नंबर 1 बात, तो सब तैयार, पहले हाथ खड़ा करो। कुछ लोग नहीं बैठ गए लेकिन सब तो तैयार है, सबको तैयार होना पड़ेगा। अगर हमने समाज की समृद्धि का सपना देखा है, हमने रोजगार का सपना देखा है, हमने उस वैकल्पिक बैंकिंग व्यवस्था का सपना देखा है जिसमें आपका पैसा आपके ही काम आएगा। तो इसको वे ऑफ नहीं कर देगा कि 2 लाख का करोड़ का लोन लिया, लोगों से पैसा लिया और उन लोगों को दे दिया जिनको उसकी जरूरत ही नहीं, जो उसमें मौज कर रहे हैं और फिर विदेशों में भाग जाते हैं। तो हमने उस वैकल्पिक बैंकिंग व्यवस्था की एक बनाने का संकल्प लिया है। तो उसका पहला रास्ता तो यही है कि आज अगर आप ईमानदारी से हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और ईमानदारी से जुड़े और अपने प्रति ईमानदार हैं, तो आप जाते ही अपने जितने भी आपके बालिग सदस्य हैं घर के, आज ही उनको आप इनरोल करा देंगे काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के। नंबर 1। दूसरी, जिन लोगों ने लोन लिया है उनसे मेरा निवेदन है कि जैसे हम खाना खाते हैं ना, बहुत जरूरी है जीने के लिए, ऐसे ही कम से कम काफल का अगर लोन लिया है तो उसको देना भी इतना जरूरी है। क्योंकि मेरा मानना है बिना इज्जत के जीना शायद जीना नहीं। तो जो भी लोग काफल का लोन लेके बैठे हुए हैं या लोन नहीं दे रहे, उनसे स्पेशल आग्रह इस मन से कि अपना लोन देना शुरू कर दें। और जो लोन लेंगे भी तो वो इस भावना के साथ लोन लेंगे, आपने इसकी एक किस्त देनी है। बेशक आप खाना मत खाना, लेकिन लोन जरूर देना। अगर आप लोन लेंगे तभी इसकी प्रोग्रेस होगी। तीसरा संकल्प में जो सबसे चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि आप बैंकिंग एक्टिविटी बैंक के साथ करते हैं ना, तो इसके साथ करो। बैंक में 3% है, यहाँ पे आपको 10% मिल रहा है और 4 साल में तो शायद आपका भरोसा जीत लिया है। और नहीं भी जीता है तो आप आके देखो भी कि भाई कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। आप आके अपना एक यहाँ पर अपना सुझाव रखो, देखो, अपने चेक करो। हमारा बिल्कुल सारा का सारा एक सॉफ्टवेयर के अंदर काम होता है। जो पैसा हमारे पास आया वो अगले दिन बैंक में जमा होता है। तो आप कम से कम अपना एक चेक करो और अपनी बैंकिंग जो आपकी कार्रवाई है, जो बैंक के साथ आप कार्रवाई करते हैं, वो आप जब इसके साथ करोगे तभी ये बैंक की तरफ अग्रसर होगा। तो एक ही वादा आपसे चाहता हूँ, कितने लोग हाथ खड़ा करो? कोई नहीं कर रहा, ठीक है। बैंकिंग के साथ आप जब इसके साथ काम करोगे ना तभी तो बैंक बनेगा। तो तीसरा वादा। चौथा वादा मैं जो आप लोगों से चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि जो आपके वैल्यूएबल सजेशन है, जो आपके कोने में देते हो, जैसे बैठा हुआ है वो देखो,
वो बंदा सबसे लास्ट में बैठा हुआ है, इस तरफ उस तरफ मुंह देख रहा है, वो कोने में दे रहा है सजेशन। तो आपके जो सजेशन है वो कोने में मत दो, आप इधर आके कम से कम हमें बताओ। वो कोने में तो कोई सुनेगा भी नहीं और वो मजे लेके चला जाएगा। और अच्छा एक बात और है, तुम बुराई करते हो ना तो बंदा बोलता है इसकी बात मत सुनो, सबकी बुराई करता है। मतलब कई बातें ऐसी होती हैं, तो आप कोने में सजेशन मत दो। आपके अगर कोई सजेशन है तो मैं आमंत्रित करता हूं कि हम बड़े खुले दिमाग से एक बहुत बड़ा बैंक बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें आपके वैल्यूएबल सजेशन चाहिए। आपकी बिल्कुल सक्रिय भूमिका, आपके सकारात्मक सारे सुझाव जो भी होंगे वो मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर इसको प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारे इसको एडवांस कर रहे हैं, तो उसको तुरंत अप्लाई करेंगे, तुरंत उसका क्रियान्वयन इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। चौथा वादा जो आपसे चाहता हूँ, जो सबसे तगड़ा वादा है, हमारे गुरुजी है, सबसे पहले तो गुरुजी का हार्दिक स्वागत। हमारे गुरुजी संगी प्रसाद शास्त्री जी, एक बार ताली आती जोरदार। ये जब भी मिलते हैं तो मुझे बड़ी बहुत प्रेरणा मिलती है सामाजिक कामों करने के लिए। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत। तो चौथा वादा जो मैं आपसे सबसे जरूरी चाहता हूँ, बहुत जरूरी वादा जो मैं चाहता हूँ, वो ये चाहता हूँ कि आपको अगर हमारी कोई कमी लगे तो कोने में मत बताओ, वो किसी और से डिस्कस मत करो, ना हमसे बताओ। हो सकता है हम उस कमी को दूर करेंगे, या हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो और हमारी उपलब्धि लगे तो हमें मत बताओ, दूसरों को बताओ। हमारी कमी हमें बताओ, हमारी उपलब्धि दूसरों को बताओ। अगर तुम इसको उल्टा कर रहे हो तो ये लगा लो कसम से आप अपना जीवन खराब कर रहे हो और हमारा तो बेड़ा गर्क कर रहे हो। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि कोई भी कमी हो वो हमें बताओ और हमारी उपलब्धि दूसरे को बताओ। ये नहीं हमारी तो आपने हमारे सामने बिल्कुल बढ़िया कर दिया, तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया करो, और हमारी कमी वो उधर बता दिया मैं यार बेकार है, खा जाएंगे सारा पैसा। अरे भाई जाना मत। तो मेरा निवेदन है कमी हमें बताओ, उपलब्धि दूसरे को बताओ। ये 4 वादे मैं आपसे चाहता हूँ। तो आप तैयार हैं इसके लिए? तैयार हैं? देखो अभी आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आप एडवांसमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सोसाइटी एक वैकल्पिक बैंकिंग व्यवस्था दे, ये सोसाइटी बड़ी बने, ये हम सोसाइटी उन सारी चीजों को पूरा करे जो कि जिसके लिए हम जूझ रहे हैं, जो हमारी पैसे की कमी है उसको पूरा करें और हमारी लाइफ में इस सोसाइटी से कुछ फायदा हो। तो ये 4 बातें आप मानना प्लीज। आज आपसे ये 4 मैं वादे ले रहा हूँ। इस दिन के लिए मैंने ये भी बताया था कि संकल्प दिवस है, ये सिर्फ हमारा आज का एक वार्षिक उत्सव नहीं है, ये संकल्प दिवस है। और जो 2 साल से हमारी थोड़ी मंद गति हुई थी उसको एक गति देने के लिए ये आज का दिवस का आयोजन किया गया है। तो आप इसमें बड़ी शिरकत कर रहे हैं। आप इसमें जो मैंने बातें करी अगर ये मानेंगे तो ये जरूर संस्था ऐसी हो जाएगी जो न सिर्फ आपकी बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी की भी सेवा करेगी। और आपको गर्व होगा कि आप उस संस्था के सदस्य थे, आपने वो संस्था बनाई है जो कई लोगों के पैसों की जरूरत को पूरा कर रही है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और एक और बात मेरी जो रह गई है वो ये बात कर रहा हूँ, जैसे कोई इत्र का काम करता है ना, खुशबू का काम, तो पैसे तो कमाते ही है लेकिन खुशबू भी चारों तरफ फैल जाती है। तो वैसे ही अगर आप इसको एडवांसमेंट करते हैं तो बहुत बढ़िया संस्था तो बड़ी बनेगी जो आपकी पैसे की जरूरत पूरी करेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज ये कि आपके जैसे कई व्यवसायी हैं जो व्यवसाय अलग कर रहे हैं, उनको इतना बड़ा संगठित बाजार दे देगी। हमारे जो मेंबर हैं हम उनके व्यवसाय के प्रचार के लिए इतना बड़ा आपका एक संगठन हो जाएगा। आप जब इसको बढ़ा दोगे तो आपके पास बहुत बड़ा बाजार होगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया बिजनेस आपका इसमें होगा। दूसरा, हमारी सामाजिक जरूरतें होती है, हमारी पारिवारिक जरूरतें होती हैं, हमारी बेटी की ब्याह है, शादी है, कितने हम भाई लड़का देखना है कोई, अरे तुम्हारे पास इतना बड़ा एक संगठन होगा, वहीं पर आपको बहुत बढ़िया आपके जो भी पारिवारिक आपकी जरूरतें होंगी, पारिवारिक संबंध होंगे, उनको बनाने के लिए बहुत बढ़िया एक मंच मिल जाएगा आपको। तीसरा, सुख दुख सब पे आते रहते हैं, कभी कोई परेशानी हो गई, हल हो गई, तो आप 2 आदमी 4 आदमी पे नहीं जाओगे, आपके पास 10,000 15,000 परिवार का एक बहुत बड़ा संगठन होगा। तो ये तो खुशबू वाली बात है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल इस संगठन को बिल्कुल उस ऊंचाई तक पहुंचाओगे जिसके लिए हमने इस संगठन का सपना देखा है। हमने एक सपना देखा है समृद्ध समाज का, हमने एक सपना देखा है क्योंकि हमने जो भी काम आज तक करते हैं वो हमारे जीवन में खत्म हो जाते हैं।
कुछ ऐसे काम होते हैं 2 साल तक रहते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं 4 साल तक रहते हैं। तो लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि आप इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक एक कदम आपका जो होगा वो आपकी अपनी कई पीढ़ियों तक अक्षुण्ण रहेगा। आप ही नहीं, आपकी कई पीढ़ियां उसका फायदा उठाएंगी और आप काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में उस विशाल संगठन को खड़ा करेंगे जो कि आपका नाम हमेशा इस दुनिया में अमर कर देगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली संस्था के महासचिव देवेंद्र रतूड़ी ने पिछले वित्तीय वर्ष के विश्लेषण के साथ वित्त वर्ष 2021-22 की विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और भविष्य में कारोबार को बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में सोसाइटी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा कोरोना की विषम परिस्थितियों के बाद भी सोसाइटी के वित्त वर्ष 2021-22 की प्रगति संतोषजनक रही। संस्था ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 10% के लाभांश की घोषणा भी की। संस्था द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में 14.07 का लाभ अर्जित किया है, देखा और सुना जा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। संस्था हमारी बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है ना। कोरोना काल की स्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे 200 नंबर बने, ये बहुत, जबकि उससे पिछले साल 183 नंबर बने थे। तो बहुत अच्छा जंप है हमारा, ऐसा दिक्कत वाली कोई बात नहीं। और इस साल जो है जो डिविडेंड है वो 10% देगा। 10% डिविडेंड बहुत ज्यादा होता है, मतलब छोटा मोटा अमाउंट भी होता है, बहुत अच्छा अमाउंट होता है कि जो डिविडेंड हम 10% दे रहे हैं, जबकि हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम, ठीक है। और उसका कारण मैंने बता दिया था। आप लोगों को कारण पूछने की, आपको कारण पूछना चाहिए भाई प्रॉफिट कम क्यों हुआ, क्योंकि आप शेयर होल्डर है। उसका एक बड़ा कारण ये था कि 40 लाख रुपए हम लोगों पे नहीं करा पाए जो हमारे पास आ गया था, क्योंकि कोरोना काल में किसी ने लिया नहीं, किसके लेकर न वो मकान बना सकता था, न वो कोई काम कर सकता था, बिजनेस कर सकता था। तो जो हमारे पास पैसा जो हमने लोन पे दे रखा था वो वापस आया, तो वो हमारे पास रह गया। उसका एक बड़ा कारण ये है। तो पैसा हमारे पास था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं अगर लोन की बात करूं तो ये एक बड़ी बात है कि हमने जो है लगभग जो है 4,51,00,000 रुपए का लोगों को लोन दे रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। जो 200 रुपए के हम पैसे ले रहे लोगों को ऐसे वगैरह लेते हैं। 4,51,00,000 रुपए मार्च 2022 तक का लोन है, जो आज की डेट में अगर हम देखें तो लगभग 5 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम इतना बड़ा लोन दे चुके हैं और जो मार्केट में हमारे पास पैसा है और पैसा प्रॉपर आ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस दौरान जो है हमारे पास जो है 3-4 रोजगार भी हमारी जो है काफल सोसाइटी दे रही है, वो बराबर काम कर रहे हैं और उसके बगैर हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। हम चाह रहे हैं कि ये काम और बढ़े, हम रोजगार और ज्यादा सृजन करें। और अभी जो है काफी सारे जो हमारे पास जो है बताया लोगों ने कि इस काम को और आगे बढ़ाओ, उत्तराखंड की तरफ ले जाएं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ बहुत सारे साथी हैं जो उत्तराखंडी हैं, नहीं है, नॉन उत्तराखंडी हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड की संस्था है, सबकी संस्था है, हम सबको मेंबर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर इसमें जो है जो हमने काफल जोड़ा, काफल एक उत्तराखंड से ही रिलेटेड है, इसलिए। और दूसरा बड़ी ईमानदारी का प्रतीक है, ईमानदारी का प्रतीक है, इसलिए जो है हम इसको जो है इसका नाम काफल रखा गया। अब आने वाले टाइम में हम सोच रहे हैं, जिस तरह से हमें सजेस्ट किया गया कि जो है इसको और आगे की तरफ ले जाए, तो हम चाहेंगे कि उधर भी हम कुछ नया खोलें। अगर इसका विस्तार हो सकेगा हम तो विस्तार करेंगे, नहीं हो सकेगा तो नई संस्थाएं खोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है। और बहुत आराम से संस्थाएं चल सकती है, वहाँ भी रोजगार सृजन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जरूरी नहीं हमें फाइनेंशियल बिजनेस करना है। आज हमारा फाइनेंशियल ताकत है, पैसा है, कुछ तो हम लगा सकते हैं, उसके बावजूद भी हम जो है वहाँ कुछ और नए बिजनेस तलाश सकते हैं, जिसमें सरकार भी सहायता देती है। सरकार कई चीज़ों में जो है आपको सब्सिडी देती है, पैसा माफ होता है, पर हम अभी उस तरह बढ़े नहीं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि वो कुछ बिजनेस
करना, मिल करके बिजनेस करना। अभी मैं आपको बिजनेस की बात बताता हूँ। पिछले साल हमने किसी एक काम के लिए जो है हमें बताया गया कि भाई ये काम करना है, हमने लोगों से पैसे मांगने शुरू किए। तो एक दिन में हमारे पास 27 लोगों ने 1-1 लाख रुपए देने की जो है इच्छा जाहिर की, और 27 लाख रुपए एक रात में। उसके बाद जो है लोगों ने कहा कि जो है, जब और कह रहे थे तो हमने कहा डूब जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा हमने अभी पीछे जो है अभी किया था, हमने 50 आदमी में मिलकर के जो है एक छोटा सा काम किया था। उसके बाद 55 हज़ार रुपये लिए हम लोगों से, और एक साल में शायद हमने जो है 15 हज़ार रुपये उनको बेनिफिट दिए। तो ये सहकारिता की ताकत है कि जब हम एक, आप जो है अगर कोई 40 लाख रुपए की चीज खरीदना चाहते हैं तो आप कभी नहीं खरीद सकते, बड़ी दिक्कत है। पर अगर हमें कोई चीज लगेगी 40 लाख रुपए में आगे जाके प्रॉफिट 40 आदमी मिल करके 1-1 लाख रुपए कर सकते हैं, तो उसमें प्रॉफिट कमाया जा सकता है। यही सहकारिता है। तो जब हम समाज का भला करते हैं तो यही जो है सहकारिता है। जब बैठ करके हम एक दूसरे का भला चाहते हैं वही सहकारिता है। तो ये मोटा मोटा ये था। और इस दौरान जो है जो पिछले उसमें 44 लोगों ने हमारे यहाँ से रिजाइन किया, ठीक है ना। तो उसके कारण ये नहीं कि वो छोड़ के भाग गया, कई कारण है। उसको जाना है, वो दिल्ली छोड़ के जा रहा है, ये जा रहा है। 44 लोगों ने जो है रिजाइन किया, जबकि 63 लोगों ने रिजाइन किया। तो जो कोरोना काल में जो है लोग इधर उधर गए, सिर्फ 44 लोग जो है गए। और पिछले साल जो है 20-21 में जो है हमारे 185 मेंबर बने, जबकि इसमें 200 मेंबर बने। ये बहुत अच्छी बात है। टर्नओवर जो है हमारी टर्नओवर कम नहीं है। जो हमारी जो कारोबार था वो 20-21 में 452 था, 4 करोड़ 52 लाख रुपए, ठीक है ना। और जो है इस साल जो है 21-22 में 5 करोड़ 9 लाख रुपए हमारी टर्नओवर हुई। टर्नओवर कम नहीं हुई। तो ये एक अच्छी उपलब्धि है कि उस विषम परिस्थितियों में भी हमने कारोबार अच्छा किया। और डिपॉजिट भी हमारे पास ठीक ठाक आया, 3 करोड़ 99 लाख रुपए डिपॉजिट आया हमारे पास। और जो पिछले साल जो है 3 करोड़ 45 लाख रुपए था। इस साल जो है वो बढ़कर जो है 3 करोड़ 99 लाख हो गए। तो ये एक अच्छी बात है। और पेडअप कैपिटल हमारी जो है वो बढ़ती गई, अच्छी थी। जब हमने शुरू की तो इसकी 8,61,000 को पेडअप जो कैपिटल थी वो 8,61,000 थी। आज हमारे पास 89 लाख जो है लगभग जो है 90 लाख रुपये जो है हमारे पास आज कैपिटल है। और डिपॉजिट आ रहे हैं अच्छे खासे हमारे पास डिपॉजिट आ रहे हैं। जो हमारे कंपल्सरी डिपॉजिट है, जो ऑप्शनल डिपॉजिट है, एफडी है, फिक्स डिपॉजिट भी हमारे पास लगभग जो है 1 करोड़ 74 लाख रुपये का है। तो बड़ी बात है। मना करते करते ही जो है 1 करोड़ 74 लाख रुपये जो है हमारे पास आए। और पिछले साल जो इंटरेस्ट हमने बांटा वो लगभग 18,40,000 रुपये था। और इस साल जो इंटरेस्ट हमने बांटा 27,50,000। तो 27,50,000 रुपये हमने अपने इंटरेस्ट भी बांटा। ये एक अच्छी उपलब्धि है और आगे ये उपलब्धि जारी रहेगी। और आप लोग जो है आप लोगों का इसमें सहयोग देना चाहिए, मेंबरशिप बढ़नी चाहिए। और यही मोटा मोटा है। और आगे जो है इस साल जो है अभी हम यहाँ जो है गिफ्ट नहीं लेके आए हैं, वैसे जगदीश बता देगा। 11 के बाद जो है हमारे ऑफिस से आप लोग जो है जो ले सकते हैं। तो 11 के बाद जगदीश यही कह सकते हैं। 11 के बाद जो गिफ्ट जो है हमारे ऑफिस से जो है लोग ले आ सकते हैं। नहीं तो हम पिछली हर बारी क्या करते थे, जो काफल का जो है जो प्रोग्राम होता था उसी में देते थे। पर इस बारी वो हम मैनेज नहीं कर पाए, तो दिवाली तक जो है आप सब लोग जो है काफल से में आकर के ले सकते हैं। तो मोटा मोटा ये है। और ज़्यादा मैं कहते हुए टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो ये हमारी जो है संस्था की रिपोर्ट है। आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक में मुख्य अतिथि श्री विनोद प्रसाद, सचिव भाषा उत्तराखंड सरकार और लेखक एवं एक्टिविस्ट श्री चारू तिवारी जी ने भी सदस्यों को संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने बारी बारी से अपने संबोधन में संस्था की त्वरित प्रगति के लिए प्रेरणात्मक संदेश दिए।
फिर जो प्रेसिडेंट है काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के, अभी आप काफल के बारे में बताने किस तरीके से संस्था को आगे ले जाएंगे। हमें जानकारी मिली है ये संस्था काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक बनने की ओर अक्सर है, और अब बात करेंगे ऐसे लोगों से जो काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस समय बनी थी उस समय के फाउंडर मेंबर हैं। हो खुशियों की लहर हर तरफ चलता गुणगान रहे, बरसे आसीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके ओठों पर सदा मुस्कान रहे। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आज के सभी गणमान्य अतिथियों का, हमारे बुजुर्गों का, मातृशक्ति के रूप में बैठी हुई यहाँ पर हमारी सभी माताएं बहनें तथा मेरे युवा साथियों, आप सभी को मैं हर्षपति उत्तराखंडी अपनी सांस्कृतिक टीम तरुण सांस्कृतिक कला मंच की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर काफल का 6वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूँ काफल की सोसाइटी की समस्त कार्यकारिणी की टीम को कि जिन्होंने हमें प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर आपके बीच आने का ये सुनहरा अवसर प्रदान किया है, और उसी के बलबूते आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और हमारी टीम आप लोगों के लिए यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देती रहेंगी। कारणवश 2 साल तक कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार फिर उसी दिन मेहनत से इन लोगों ने यहाँ पर इतना शानदार आगाज किया है। और मैं धन्यवाद करता हूँ विशेष तौर से मलिथा जी का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित किया, रतूड़ी जी का। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं एक सुंदर सी गणेश वंदना के साथ में। आज मैं आचार्य दीपक किशोर कांडपाल, फाउंडर मेंबर ऑफ काफल सोसाइटी का रहा। जगदीश जी के सानिध्य में हमें काम करने का मौका मिला। बड़े संघर्षों के साथ हमने इस सोसाइटी की स्थापना की। बड़े उद्देश्यों के साथ अपने समाज को, क्षेत्र के लोगों को एकत्रित करने और उनके समूह को अग्रसर करने के लिए हमने इसकी स्थापना करी, ताकि हम जैसे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी आर्थिक सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई। और काफ़ी सहयोग लोगों का हमें इसमें मिला। काफ़ी अच्छी हमारी सदस्यता पूर्ण हुई, और आगे भी हम इसकी सदस्यता को अग्रसर करने के लिए, बढ़ाने के लिए संपूर्ण रूप से कार्यरत रहेंगे। सामर्थ्य है हमारे में कि हम लोगों को एकत्र करेंगे और अपनी इस सोसाइटी को बहुत अच्छी ऊंचाइयों को, और जैसे आपने कहा, बैंक तक हम उसे पहुंचाएंगे। और बैंक की स्थापना भी जल्द से हम इसको एक प्लेटफॉर्म देने की और अग्रसर होंगे। जितना जल्दी हो सकेगा इस कार्य को भी हम संपूर्ण करेंगे। धन्यवाद। अभी बहुत ही सुंदर जबरदस्त आवाज आपके बीच में। आज मौसम कहते हैं जब बारिश आती है तो कार्य हमारा शुभ होता है। मैं कीर्ति सिंह चौहान, प्रधान सेवक, प्रधान इंक्लेव काफल सोसाइटी का उत्सव 2022 लगातार हर साल मनाता है। कोरोना काल में विलंब हो गया था, इसलिए काफल सोसाइटी फिर इस प्रोग्राम को नया रूप देने के लिए अग्रसर है। मैं काफल सोसाइटी के सभी जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनको भी धन्यवाद करता हूं। लगातार काफल सोसाइटी इस तरह से आगे बढ़ रही है कि हमें भी बहुत जोश आता है कि काफल में जितने बिंदु हैं उतने ही आकार में लोग इसमें विकास बढ़ता जा रहा है। हर साल इसमें 200 लोग, 400 लोग बढ़ते जा रहे हैं। मैं इस संस्था के पदाधिकारी जगदीश मलिथा जी और देवेंद्र रतूड़ी जी का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने समाज को एकजुट किया है। कहीं ना कहीं हमें ये बैंक हमें आगे की दिशा दिखाएगा, और ये बहुत बढ़िया दिशा दिखाएगा कि हमें रात को अगर पैसा चाहिए तो मैं काफल सोसाइटी में जाता हूँ, ऑफिस में मुझे पैसा मिल जाता है। एक बहुत ही
सुनहरा अवसर है। हम चाहते हैं इसमें से ज्यादा लोग जुड़े और इसको आगे बढ़ाने में हम अग्रसर हो। एक बैंक बने, कहीं ना कहीं एक उत्तराखंड का फिर नाम आएगा। जैसे कि आज हमारे बड़े बड़े दिग्गज ऊपर बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, तो आज एक हमारा बैंक अगर कापा सोसाइटी अगर भाई जगदीश मलेठा जी के द्वारा और रतुड़ी जी के द्वारा अगर ये बन गया तो एक बहुत बड़ी हमारे लिए सुविधाजनक होगी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली अपने समाज के लिए और अपने लिए जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। मैं एक बात और रखना चाहता हूँ इसमें कि अगली बार का जो इवेंट होगा, मैं चाहता हूँ कि प्रधानी के लिए अंदर करें और इतनी जनसंख्या में तैयार करूंगा कि मैं देखूंगा कि कितने लोग वहां पे आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगली बार जरूर प्रधानी के लिए इस इवेंट को किया जाए। आप सभी लोग सहमत होंगे इसमें, अगर जो भी कार्यकारिणी का डिसीजन होगा वो करेंगे जरूर। पर मैं चाहता हूँ कि बारिश के कारण कुछ लोग नहीं आ पाए, घर के छोटे मोटे कार्य होते हैं और मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं चाहूंगा कि मैं एक छोटा सा काम करने जा रहा हूं। कई साल से मैं 2017 में प्रधानी में प्रधान के रूप में आया हूं। मैं वहां पे हमने समाज से सोचा कि जो भी छोटी गतिविधियां होती हैं कि भाई हमने कोई प्रोग्राम कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया, तो हमने सोचा कि कुछ हम ऐसा अच्छा करेंगे जो समाज के काम आए। आज हमने वहां पे 200 गज की जमीन खरीदी है और मंदिर बनने जा रहा है। उसमें हमारी मीटिंगें होंगी, हमारे गांव के जो कल्चर होते हैं, हमारे पहाड़ के जो कल्चर होते हैं, उनके सबके वहाँ पे प्रोग्राम होंगे। तो कम से कम हमारे पास एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे का मुंडन करना है, बेटी की सगाई करनी है, छोटे मोटे प्रोग्राम वहाँ पे निःशुल्क किए जाएंगे। ये हमने पहले शर्त रखी है और समाज से हमने पैसा इकट्ठा किया है। मेरे को समाज ने 11 महीने में 30 लाख रुपए दिए, किसी ईमानदारी के लिए 30 लाख रुपए 30 लाख रुपए दिए हैं समाज ने ईमानदारी से। हमने कहा अगर हम उस स्टेज पे न पहुंच पाए तो ये आपकी समस्या है, पर आप जो मुझे पैसा देंगे, मैं आपका पैसा अगर नहीं उस काम पे हम पहुंच पाए तो मैं आपका पैसा वापस लौटाऊंगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। समाज ने मुझे 30 लाख रुपए दिए और आज हमारे पास फिर मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए केवल इन 2-3 महीनों में हो रखे हैं। मैं जिन्होंने भी संस्था को दान दिया है उनका भी धन्यवाद करता हूं कि कहीं चाहे बुराड़ी क्षेत्र में हो, सबने इसका दान दिया है। और मैं चाहूंगा कि मैंने छोटा सा भेंट माला के रूप में लाया हूं। मैं चाहूंगा आज इस माला के हकदार जगदीश मलेठा जी और देवेंद्र राठौड़ जी, मैं चाहूंगा मैं एक छोटी सी माला उनके गले में डालना चाहता हूं ताकि मैं भी धन्य समझूं अपने आप को। ये समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान काम कर रहे हैं। माला छोटी जरूर है, जल्दबाजी में लाए, पानी वाला भी वहाँ पे माला नहीं दे पा रहा था, परंतु आप जरूर यहाँ पे स्टेज पर आए। देवेंद्र राठौड़ जी संस्था के जिन्होंने समाज को इस तरह से आगे बढ़ाया है। एक बार जोरदार ताली सभी भाइयों के लिए। काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैं उत्तराखंड इनक्लेव ब्रांच को हैंडल करता हूँ। मैं भी पिछले विगत 5 सालों से काफल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे वहाँ पर 300 मेंबर हैं और विगत 5 वर्षों में हमने सामाजिक उत्थान के लिए सभी प्रवासियों को जोड़ा हुआ है ताकि सभी सुख समृद्धि बने, समृद्धि हो और उनका उत्थान हो। छोटी सी उनकी ज़रूरतों को पूरा काफल के द्वारा पूरी करते हैं ज़रूरतों को। आपका क्या समझ? सम्मानित जो हमारे भाई हैं, जो सोसाइटी के मेंबर हैं, उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे काफल सोसाइटी से जुड़ने का एक मौका दिया। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि हम देवभूमि से हैं, तो बस आपको छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ कि देवभूमि है वो आज दिल्ली में, जैसे काफल सोसाइटी उसको आज हमारी दिल्ली में ही उत्तराखंड आज बन गया है, कौतिक बन गया है। तो आप सबसे बस यही है कि हमारा जो दिल्ली में है, हमारा जो संगठन है, परिवार है, जो हमारा समाज है, उसमें हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं अपने देवभूमि की जो जड़ें हैं उनसे थोड़ा जोड़ें। और उन्हें आज भी शायद जरूरत पड़ती है कि हमें अपने बच्चों को बहुत चीज़ें बतानी पड़ती हैं, और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हर साल ऐसे प्रोग्राम होते रहें और ताकि हमारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते रहें। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो उत्तराखंड का संगठन है, समाज है, चाहे दिल्ली में आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ दीजिए, आगे निकलिए। खासकर अपनी मातृशक्ति से मैं आज उम्मीद करती हूँ कि पीछे जो भी हुआ या महिलाओं के साथ, उसके लिए आप आगे जरूर आए।
आगे आगे आवाज उठानी बहुत जरूरी है अपनी देवभूमि के बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, जो भी अत्याचार हो। एक राजनीति से ऊपर उठकर एक दूसरे के सुख दुख में हमें जरूर एक जाना चाहिए, दूसरे के सुख दुख में जरूर खड़ा होना चाहिए। मैं आपसे यही कहूंगी कि एकजुट रहें, एकमुट रहें और मां नंदा देवी और बाबा केदारनाथ जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सबको दीर्घायु दें, स्वस्थ रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रावत जी। अब हमारे बीच में हरीशचंद मौलवी प्रधान इंक्लेव से हैं, किशोर ध्यानी जी, पूरन गलवाल जी और हिमांशु मौलवी जी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। कमालपुर से आए हुए थे, खंडनगर से आए हुए थे, सभी जितने भी आर्ट हुए हैं और जितने मेंबर आए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जब भी हमारा ये काफल का सोसाइटी का प्रोग्राम होगा, हम आप लोगों का सहयोग इसी तरह आपका मिलता रहेगा। और काफल सोसाइटी में घर में ये सभी प्रवासी लोगों का सोसाइटी है, इसमें कोई देसी या कोई वो नहीं है। जितने भी इसमें लोग मेंबर बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेंबर इसमें बनाएं और अपना योगदान दें, जिससे कि हम इनको बैंक बना सकें। और जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कोविड टाइम में बहुत लोगों को एटीएम में पैसे नहीं मिल पा रहे थे, कभी कुछ नहीं मिल पा रहे थे, तो काफल सोसाइटी ने उनके जो पैसे जमा थे उनको घर आके उन्हें बोले कि हमें पैसे की जरूरत है, उनके घर जाकर उनको पैसे दिए। ये बड़ी उपलब्धि है। ऐसा बैंक आपको नहीं मिल पाएगा। आज हम कांगड़ा बैंक की बात कर रहे हैं, क्या आपका जो काफल सोसाइटी उससे बड़ा बैंक बन सकता है कि नहीं बन सकता है? एक बार दोनों हाथ खड़े करके बताइए, बना सकते हैं? हम लोग इसमें सब लोग सहयोग करेंगे। तो आज हम एक शपथ लेके जाएंगे कि हम सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करेंगे और घर में सबको मेंबर बनाएंगे। उसके बाद जितने अपने यार दोस्त हैं, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, सबको मेंबर बनाएंगे। सबको मेंबर बनाओगे जी? जो खाना खा रहे हैं एक बार वो भी हाथ खड़े कर दे जी। सब मेंबर बनाओगे जी? एक बार हाथ खड़े कर दे। सब सुन रहे हो? खाना नहीं गिरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मलेटा जी और सभी का। हमारे विक्रम उनियाल जी यहाँ पे आ गए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रावत जी, बहुत बढ़िया। हमारे उत्तरांचल इंक्लेव जिस कॉलोनी से काफल कोऑपरेटिव की शुरुआत हुई है, उसके प्रधान जी, 8 के प्रधान विक्रम सिंह उनियाल जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। और उनियाल जी से कहूंगा कि उत्साह वर्धन में 2 शब्द। उनियाल जी। तो आप सभी सदस्य को आज काफल का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है बड़े ही हर्षोल्लास से। और देखिए कितने खुशी की बात है कि इसमें कुदरत भी मेहरबान है। जो कहते हैं कि जब कोई बारिश आती है तो बड़ा शगुन माना जाता है। और काफल सोसाइटी जो है, एक पेड़ के बारे में आप सभी जानते होंगे। वो पेड़ होता है जो कि होता तो ठंडे इलाके में है, लेकिन पकता धूप से है, उसका जो फल पकता है। और इस काफल सोसाइटी जो आज एक काफी लंबा चौड़ा हमारा परिवार बन चुका है, इसको एक शख्स जिनको हमारे जगदीश मलेटा समाज सेवी, और इन्होंने, अब क्या होता है कि शुरू में अब तो इससे परिवार बढ़ता रहता है, लेकिन एक हिम्मत और एक इन्होंने प्रयास करा और इनका ये प्रयास रहा। अकेले ही ये चले थे कारवा लेकर और उनके साथ साथी बढ़ते गए। तो एक बार जरा हमारे जगदीश मलेटा जी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि ऐसे ही उत्साह में हमारे आदमी चाहिए जो कि इसको यहाँ तक पहुँचाया है। और हमारा फर्ज बनता है कि इसको हम और आगे तक ले जाए और हमारे जगदीश जी का सपना साकार करें। जो बैंक बनने का इनका एक सपना है और उसको हम जरूर साकार करेंगे। धन्यवाद। और धन्यवाद आपका उनियाल जी। ये मेरा अकेला प्रयास नहीं, हमारे साथ में रतौड़ी जी कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ रहे और सारे सहयोगी रहे, तब ये काम हुआ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है कि आप ऐसे ही हमारे साथ सक्रिय सहयोग और हमें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। और अब मैं निवेदन करूंगा, जितने लोग खाना खा रहे हैं उनको ये अनाउंस करना चाहूंगा कि खाना खाने के बाद कार्यक्रम हमारा आधा ही हुआ है। अभी हमारा आधा रास्ता कार्यक्रम में पहुंचा है, तो इसको पूरा पहुंचाने के बाद ही आप सब जाएंगे। खाना खाने के बाद आप आए और हमारे सांस्कृतिक झलक की एक बढ़िया सी झलकी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हर्षपति उत्तराखंडी जी हमारे बीच में, कुलदीप सिंह जी, कुलदीप जी कटहल जी हमारे फाउंडर मेंबर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। अब मैं निवेदन करूंगा हर्षपति उत्तराखंडी जी से कि एक सांस्कृतिक झलक इस कार्यक्रम की शोभा में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मलेटा जी। और यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का, खासतौर से यहाँ के निगम पार्षद साहब
श्रीमान कलोनी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों, जिन जिन लोगों ने भी खाना नहीं खाया है तो बहुत जल्दी वो सभी लोग यहाँ पर आए। जैसे अभी मनीषा जी ने बोला कि अभी आदि प्रोग्राम हमारे अभी बाकी हैं, तो अभी आप सब लोगों को आज हम फिर नचाएंगे भी कुछ गीतों में, और फिर अपने उत्तराखंड की जो पारंपरिक शैली हमारी जो नृत्य होता है उत्तराखंड में, जिसे कुमाऊं में झोड़ा बोला जाता है और गढ़वाल क्षेत्र में उसको झूमेला बोला जाता है, तो वो भी यहाँ पर होगा। और मैं चाहूँगा कि सभी जितने भी महिलाएं हैं जो भी है यहाँ पर मतलब झोड़ा या झूमेला करना चाहेंगे, उन गीतों में जरूर सभी लोग की सहभागिता होनी चाहिए और सभी लोग मिल करके यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये प्रोग्राम है काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी, काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन आपके बीच में रखा है और जो हमारी आवाजें आप तक पहुंच रही हैं और इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। मेहर साउंड, बहुत सुंदर साउंड है और बहुत अच्छे ढंग से ये उन्होंने संचालन किया है यहाँ पर। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। और यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं, बड़े भाई हरीश तोमर जी और उनके साथ जो ये साहस समाचार है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो अपने चैनल के माध्यम से यहाँ की गतिविधियाँ आप तक पहुँचाएंगे। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ले चलता हूँ फिर पुनः उत्तराखंड की ओर। और मौसम तो आप देख रहे होला कि कितना सुंदर मौसम हुई जो आज, क्या रिमझिम हुई है बरखा, और इन लोगों की जन चौमास का बीच में हम आज अपना उत्तराखंड में वाला, अपना गाँव में वाला, अपने गाँव की वादियों में वाला आज, और उन उत्तराखंड की पहाड़ियों में कोयल के कुकू और कितना पक्षी बिगड़ साजबाज का भी है, लोगों की जन बिल्कुल सुरों की महफिल जमी हुई। तो वहाँ का ओपुवर वो कभी का ना नदी बगरा, ये ना बगरा की जने लग रही है, मतलब बिल्कुल ही मतलब संगीत को आनंद हो रही है। तो बीच में तो आज बीचों जो आप हैं एक संधि और संध्या का बीच में जो लोग झोंक वाली वही गीत का माध्यम से उत्तराखंड के उन सुदूर वादियों में गाने के बोल है हीरा संगणी, जो आप लोगों के बीच एक सुंदर तरुण सांस्कृतिक कलाकार की टीम के द्वारा, तो आप उसका आनंद लीजिए। तो आप मंच का आमंत्रित करता हूँ अपने उत्तराखंड के कलाकारों को, तो हीरा संगणी की प्रस्तुति जो आपके बीच में रखेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे कलाकारों के लिए और आपके गीत का आनंद ले।
पर। राजकृष्ण बुल्ला जी हैं, बहुत सारे नेगी जी हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इससे जुड़े रहें कापल सोसाइटी से। जैसे कि आपको लोगों को पता है कि उत्तराखंड इस समय बहुत दुखद घटना में घिर रखा है। आज हमारी अंकिता बेटी के साथ में जो भी हुआ है आप सब लोग उससे जानते हैं। एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी हाल ही में हुई। एक बारात की बस खाई में गिरी और उसमें कम से कम 25 लोगों ने अपनी जान दे दी। तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना है हमारे लिए। हमें उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और उस बेटी को भी न्याय मिले, अंकिता को, ताकि समाज में इस तरह के जो लोग बुरी दृष्टि के लोग हैं वो उत्तराखंड देवभूमि में अतिथि देवो हो कहते हैं, वहाँ पे इस तरह के लोग आगे बढ़े, आगे आए। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं यही खासकर कहूँगा कि इस काफल सोसाइटी से आप जरूर जुड़ें। मातृशक्ति से मैं विशेष निवेदन करता हूँ कि उनकी छोटी छोटी कमेटियां हैं, संचालन आप ही करेंगे। जैसे आप चला रहे हैं आप वैसे ही चलाएंगे, परंतु पैसा आप बैंक से चलिए, काफल सोसाइटी में डालिए। आप संचालन आप करेंगे। जितनी भी हमारी धन संग्रह समिति है हम कह रहे हैं कि आप चलाएंगे, आप ही, आप कोषाध्यक्ष आप हैं, जो भी उसके सदस्य हैं वो खुद चलाएं, पर बैंक से चले आप। तो काफल सोसाइटी में आप डालें। जैसे कि अभी मलेठा जी ने कहा कि पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए हमारी यहाँ संस्था बनी है, इतने पैसे हैं उसमें, तो कम से कम हम उस तरह से बैंक से चले। बैंक चलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज एक आदमी ने बैंक बनाया था, कांगड़ा बैंक, सभी जानते हैं कांगड़ा बैंक। और कांगड़ा बैंक बना है तो आज उसकी कितनी ब्रांचें होगी? बहुत सारी ब्रांचें होंगी। इसी तरह हम कहेंगे काफल बैंक बनने के लिए आप सभी लोग अपना सहयोग जरूर करें। मेरे घर में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य, 5 सदस्यों की खाता खुला हुआ, एफडी खुली है। मैं और बैंकों में नहीं डालता हूँ क्योंकि मेरा घर का बैंक मेरे लिए सबसे प्रिय है। तो आप सभी लोग बैंक से जुड़े अपना पहले। तो आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि बैंक में जरूर आप पैसा डालें, बैंक से खाता खोलें और जितनी भी कमेटियां हमारी सब बैंक से संचालित हो। एक बार मैं सभी संस्था का और समाज का धन्यवाद करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आगे अपने अपने विचार रखेंगे और इस तरह से मैं आप सबका भी धन्यवाद दूँ। एक बार फिर मैं भी आपके सामने आऊंगा क्योंकि मंदिर निर्माण बनाने जा रहे हैं और कोई ना कोई बहुत बड़ा अच्छा काम हो रहा है, उसमें जरूर छोटा योगदान आपका जरूर जाना चाहिए प्रसाद के रूप में। एक बार जोरदार ताली अपने लिए और समाज के लिए। बोलो बद्री विशाल की। धन्यवाद। धन्यवाद आपका प्रधान सेवक कीर्ति सिंह चौहान जी, बहुत बढ़िया। अब मेरा इनसे सिर्फ इतना निवेदन है कि इसको बढ़ाने में, संस्था को बढ़ाने में अपना योगदान पूरा देना। हमें सिर्फ बलि के बकरे की तरह माला पहना के मत चले जाना। धन्यवाद आपका। और आदरणीय श्री मनीषा साहब जी और काफल के मेंबर जो भी हैं, कुछ नॉन मेंबर और विशेषकर श्री रतूड़ी साहब जो देहरादून से विशेषकर अजय डॉक्टर के यहाँ आए हैं, एक प्यार दिखाते हुए आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आपको नमस्कार। काफल के बारे में सब जानते हैं, रखा काफल क्या फल है, हक्का का फल है। और इसके अलावा जो यहाँ की सोसाइटी है, गाँव में भी लोग काफल को क्या करते हैं आजकल, सुबह जाके टोकरी में भर के लाते हैं और दूसरे दिन बाजार में उसको बेचते हैं। आप क्या क्या प्रॉफिट कमाते? काफल ये नहीं चाहिए। इसके साथ साथ इसका लगभग आपको कहानी ये है, पैसा है तो आप उसका पढ़ते हो, नहीं है तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ। मैं जब तक चौरानवे के कैमरे में गाड़ी चेक की, तो एक बार के दिन बाजार आ गया
बाजार आने के बाद तो मैं रहा मेरे साथ मेरा बेटा था एक आदमी के पास था तो मैंने सब कुछ सामान खरीद लिया जो भी सामान था मेरे जेब में कुछ पैसा नहीं था तो बेटा मुझे बोला पापा मुझे गिरा होगी तो मैंने उसको देखा बेटे को लो करके देखा तो बाद में दूर जाने के बाद तो फिर मुझे बड़े आगे याद आते इस बात की तो फिर मेरा बैंक थी थी उसने पापा मुझे नहीं चाहिए मैं कैसे बोल रहा तो आप विश्वास कीजिएगा मेरी आंखों में आंसू आ क्योंकि पैसा नहीं था ये काफल मतलब अर्थ है अर्थ मतलब पैसा है तो कुछ है आज जब हम लोग समर्थ होते हैं मेरे जेब में अगर पैसा होता तो वीडियो को उठा सकता था जो मांग रहा दे सकता काफल का जो वो है या जो देश है जो है मेन मुझे समझता जो मैं समझता हूँ अर्थ समझ ऐसे से हम लोग समझते मैं एक बात और कहता हूँ कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना हुआ पैसा क्या है हाथ तो मैल है हमारी पूरी जाएगा फिर कमा लेंगे मैं इस बात को पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ ये बात सही है कि पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसे बिना भी काम करना संभव नहीं है अब मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा ज़्यादा बहुत टाइम नहीं है तो मुझे गाली भी देना टाइम हो रहा है ज़्यादा मैं कार्यक्रम के लिए जो करने के लिए काफल के जो करता जाता है हमारे हमारे देवेंद्र रसूरी जी हैं हमारे जनार्दन रसूरी जी हैं उसका पूरी जो टीम है उन लोगों के लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपने इतना बड़ा ग्रांड फंक्शन किया हुआ है इस फंक्शन के लिए आप बधाई के पास मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम लोग सोसाइटी से जरूर जुड़े सब लोग मैं खुद जुड़ा हूँ और मेरे परिवार के 5 सदस्य हैं सब जुड़े हम चाहते हैं कि पहले हम मैम जुड़ेंगे परिवार के सब लोग जुड़ेंगे ये समझते हैं कि मेरा अपना है हम ये समझते हैं काफल को अपना मेरा मुझे कहते हुए भी आज हर्ष हो रहा है मैंने कुछ दिन पहले मैं नाम यहाँ पर नहीं लूँगा 2-3 मेंबर था लेकिन वो रोते हुए मेरे पास आए कि मेरी बड़ी कहानी ये हो गई कि मेरा कागजों का जो रजिस्ट्री का पेपर है मैं कहीं मैंने किसी का पैसा देना था उससे मेरे कागज रख दिए हैं और मैं उस कागज को नहीं पढ़ा पाऊँ तो मुझे 10 दिन का टाइम दिया तो बोला मैं सब जगह चला गया हूँ मैं मुझे कहीं पे पैसा नहीं करना तो मुझे कितना चाहिए बोला भाई मैंने ये भी देना मुझे करीब 1,55,000 वन तो इनके पास कम रहा था तो मैं गया पर्सनली रिक्वेस्ट की और वहाँ जाके उनको पैसा मिला और उन्होंने पैसा वहाँ देने के बाद वो आज बड़े सुकून से वो अपना करते हैं काफल का उसको पकड़ गया ऐसे कई पैसे दें तो काफल से देने के लिए हमारा बहुत छोटी अमाउंट है तो इसको जमा करने में क्या होता है क्योंकि हर मेंबर अगर परिवार के मेंबर जुड़ते गए और 200 से हमने जमा कर दिया तो ये थोड़ा सा कभी कभी अभी मैं अपनी आंखों को देख रहा था तो मेरी पासबुक में कुछ क्या पता हो रखा है 200 रुपये जमा करके तो मैं इसकी 2019 जनवरी से जुड़ा हूँ और मेरे सदस्य सबसे जुड़े और इसके साथ तो मैंने हर लोगों कई लोगों को इंस्पायर करता शादी से जुड़िए तो इस काफल से जुड़ने के बाद सब लोगों का हम निवेदन करना चाहेंगे केवल इसके लिए कि वहाँ जाके हमको लोन मिले ऐसे भी लोग हैं लोन लेते हैं और कुछ लौटा नहीं पाते काफल में जब आपको चाहिए अब क्या मैं कहता हूँ मेरे जो थे आपको उनको आगे मेरा मकान मिल जाएगा मेरे मकान के कागज ऐसे मेरे 15 दिन का टाइम दिया हुआ है क्या करें आज दोस्तों मतलब उनको बाहर भी जाके देखते हैं और फिर उन लोगों ने खुशी होती मन में उनको भी खुशी हो रही होगी काफल में हमारे सहयोग मिला तो मैं निवेदन करूँगा आप लोगों से सबसे कि जरूर जुड़िए अच्छे लोगों को जोड़िए और अभी आप 1800 मेंबर हो गए हैं मैं उम्मीद करता हूँ 1-2 साल के अंदर ये हमारा बैंक 5,000 मेंबर बन जाएंगे तो हमारा पब्लिक बैंक बन जाएगा और हम लोगों का अभी जो रोजगार मिला हुआ है कई लोगों को रोजगार मिला हुआ और रोजगार ऐसे ही जैसे अभी आपने कहा था कि भाई वहाँ पर खुल जाए उत्तराखंड में कहीं खुले और जगह कहीं खुले वो अगर ऐसे कोई विचार अगर हो सकता है तो उसको भी सोचने लायक जरूर बात है और ताकि हमारा ये आगे बढ़े और इसका धीरे धीरे लोगों का फायदा इससे हो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मैं खुद में सारी टीम का मरेजा साहब आपका रघुवी साहब आपका हमारे इस मंच पर आके जहाँ काफल के जरिए एक परिवार को संजो के रखा हुआ है पूरी टीम का धन्यवाद करूंगी
मुझे इसका मैसेज बहुत देर में मिला, लेकिन जब मिला तो लगा कि मिलके आना चाहिए अपने उस परिवार से जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं श्री स्वर्गीय श्री दीवान सिंह निहाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे जोड़ा। आज वो हम लोगों के बीच नहीं है, उसका बहुत दुख मुझे होता है। जब तक निहाल जी थे तब तक वही मेरी सोसाइटी जमा करते थे और वही यहाँ की जो भी प्रोग्राम होते थे वो और मेरे हस्बैंड साथ में आते थे। आज पहली बार इस प्रोग्राम में आने का, इस परिवार में आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। इस उत्तराखंड का जो फल है काफल, वो सुनते ही दिल को इतना अच्छा लगता है क्योंकि हम लोगों का बचपन उत्तराखंड में बीता है। हम लोग उत्तराखंड में पले बड़े हैं, तो बड़ी खुशी होती है जब अपने उत्तराखंड के एक फल के नाम से एक सोसाइटी बनती है और उस सोसाइटी में इतना बड़ा परिवार जुड़ा है। बहुत अच्छा लगा, जाके दिल खुश हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड के बीच हम उन पहाड़ पर्वतों के बीच बैठे हो। तो ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि काफी टाइम से सारे लोग बैठे हुए हैं। जैसे मेरे भाई यहाँ पे अभी बोल के गए कि हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी चल रही है और मैं भी कोशिश करूंगी कि आज इस परिवार को बढ़ाने के लिए मेरे से जितना बन पड़ेगा उससे ज्यादा कोशिश करूंगी। साथ में जो भाई यहाँ से बोल रहे थे कि हम यहाँ रोजगार का कुछ प्लान करेंगे, तो मेरा मानना है कि हमारे जेंट्स भाई लोग जितने भी हैं वो सब लोग तो ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं जिन्हें आप अपनी सैलरी देके जाते हैं, अपनी सैलरी देके जाते हैं और वो सोचते हैं इस सैलरी से कैसे घर का खर्चा चलाए, महंगाई इतनी हो गई है। जहाँ पहले 500 का सिलेंडर भर जाता था वहाँ आज 1100 रुपये देने पड़ते हैं। उत्तराखंड की बेटी हो तो वहाँ उत्तराखंड में चूल्हा जलता था, लकड़ियाँ जला लेते थे, लेकिन यहाँ शहर में आ गए हैं तो सिर्फ सिलेंडर के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। उन महिलाओं के लिए, उन घरेलू महिलाओं के लिए मैं चाहती हूँ कि भाई अगर कोई रोजगार हो पाए तो जरूर कोशिश करना, मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आपका फ्रेंड, बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे मौका दिया। बाकी वैसे मेरे बोलने के लायक तो कुछ बचा नहीं है, सबने बोल ही दिया है। मैं जो काफल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं हमारे भाई बरेटा जी और अतुल जी जो उनके महासचिव हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया आपने। और मैं भगवान बद्री शाह से आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जो मेरी सोसाइटी है उसको बैंक में बदल सकेंगे और बहुत जल्दी। मुझे लगता है कि हम इस ओर अग्रसर हैं और आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने घर के तो बनाने ही हैं मेंबर, अपने अगल बगल पड़ोस ऑफिस के या जो भी आपके दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, सबको इसका मेंबर बनाएं ताकि हम बैंक की ओर अग्रसर हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा हिम्मत और साहस समाचार के जो संपादक है मुख्य हमारे बीच में, और सारा का सारा जो सेटअप आप देख रहे हैं उसके पीछे इन लोगों की मेहनत है। आपका स्वागत। दो सब गैदरिंग, ठीक है। और ये हमारे सक्सेना जी हैं, ये नींव के वो पत्थर हैं जो दूर से दिखते नहीं है लेकिन पूरी की पूरी बिल्डिंग जिनके कंधों पे टिकी होती है, ये नींव के पत्थर इन्हें हम कहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए सक्सेना जी। काफल का जो अच्छा काम मुझे लगा वो ये है कि आज के टाइम पे फैमिलीज के अंदर जो सोशल और जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है उस चीज़ को हम लोग नहीं सिखाते, लेकिन काफल के थ्रू हम लोग काफ़ी सारी फाइनेंशियल जो चीज़ें होती हैं वो सीख रहे हैं। एक सेविंग जो होती है, एफडी, फ्यूचर की जो चीज़ें होती हैं जिससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारी मजबूत रहती है, तो वो सारी चीज़ें काफल के थ्रू इवन मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं काफ़ी टाइम से काफल को देख रहा हूँ, फैमिली के थ्रू हम लोग सारी जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें
जो हम लोगों ने काफल के थ्रू सीखी, फाइनेंशियल भी और वैसे भी सारी चीज़ें हम लोगों ने काफल के थ्रू सीखी है। यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक्स की बात करें या और जो प्राइवेट बैंक्स है वहाँ पे धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा होती है, और नंबर नहीं लगता है, कई सारी सर्विसेज अवेल नहीं करा सकते। हमारे आप सोसाइटी के अध्यक्ष जगदीश जी, रतोड़ी जी, जो भी मतलब इसके कार्यकर्ता सदस्य हैं, कैसर साहब हैं, मैं सबको आप लोगों की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने एक संगठन बनाया है और आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बंधुओं, भाई बहनों, मेरे आप लोगों से एक निवेदन है मेरी, आप जितने लोग यहाँ पर आए हो और आप अपने परिवार के जो है ना, अगर आप एक बने हो, आपने आज यहाँ पर संकल्प लेना है कि इस मेंबर जो है ना 200 रुपए महीने की बात है कि हर आप लोग जो है ना आज आपने शपथ लेने इस संस्था को ज्यादा ज्यादा इसके मेंबर बनाए, और मेंबर बनाने में आप लोग जो है ना आज संकल्प लो। आज जो अपने परिवार सबसे पहले साथियों, मैं अभी इसे जुड़ा हूँ तो मैंने 15-20 मेंबर बनाए हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले अपने परिवार के सभी लोग बनाए साथियों। तो अच्छी बात है साथियों, भाई बहनों, हमारे अंदर एक कमी है, हम उत्तराखंड के लोग जो देश को चला रहे हैं साथियों, देश को चलाते हैं भाई बहनों, लेकिन हमारे क्या हम लोगों ने सच बढ़ गया, हम संगठित नहीं है। बस ये जगदीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्लेटफॉर्म जोड़ रखा है। और साथियों, ये प्लेटफॉर्म पता कैसा है, ये तो हमारा पैसा है। हमें आज आप किसी से जरा 10-20 हजार रुपये लेकर देखो, 2% 3% पर लेते हैं लोग, लेकिन हमारा पैसा हमारा काम आएगा और कल के दिन इससे हमारी वैल्यू बढ़ेगी। आज जो है आप लोगों ने जो इससे ज्यादा मेंबर बने, और एक बार हमारे जगदीश जी का, इनकी जो पूरी सोसाइटी है, इनको हम आपसे धन्यवाद करते हैं। और बहनों, भाई बहनों, आप आज जो है ना संकल्प ले लो, आप ज्यादा मेंबर बना ले। मैं आप लोगों को एक और बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पर इतने लोग हैं, इतनी हमारी जनसंख्या थोड़ा संतुलन है, लेकिन वोट हमारा है साथियों, पर हम संगठित नहीं है। भैया कमी हमारे संगठित नहीं है। बस आज इस देश को, एक छोटा सा उत्तराखंड देश हमारा, वो आज हमारा एक ऐसा अवसर आए, बड़ी सौभाग्य की बात है। इस देश में आज हमारे इस देश में 45-50 ऐसे अवसर है जो देश को चला रहे हैं। डोभाल युवा, कई विपिन राव जो देश को चला रहे साथियों, हमारा बहुत मान सम्मान है, लेकिन संगठित नहीं साथियों। मैं इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा, जो ये जो हमारे काफल सोसाइटी है, आपने इसके ज्यादा मेंबर बने साथियों। जो अगर आप परिवार का एक आदमी बना हुआ है, आज आपने संकल्प लेना अपने घर के सभी मेंबर बनाओ साथियों। और ये जो हिमाचल का ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनका बैंक है कांगड़ा बैंक, उनकी इतनी टर्नओवर है, उनके यहाँ 4-5 दिल्ली में 4-5 शाखाएं हैं, लेकिन साथियों हम जो है ना संगठित नहीं। मैं भी फार्म ले दूँ, कई बात चला गए, अच्छा कल आना जी, परसों आना जी, ये कमी हम लोगों में। 250 रुपए की बात है। मैं यहाँ पर भाषण देने आए भाई बहनों, मैं निवेदन करना है आप लोगों से कि इससे ज्यादा मेंबर बढ़े, ताकि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं और हमें किसी के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। हम अपना पैसा अपना काम आएगा हमारा, और जो इंटरेस्ट है वो हमारा काम आएगा, हमारा काम आएगा। इसलिए जो है ना आप लोग इससे ज्यादा मेंबर बढ़े हो। और मैं आखिर में जगदीश जी का पूरी सोसाइटी के जो संचालन है, कार्यकर्ता है और संयोजक है, उनके लिए जोरदार बजाओ साथियों जगदीश भाई के लिए। तो मैं ज्यादा टाइम लेना चाहती हूँ। आज आप जो है ना, मैं गली जो है कल परसों जाऊँ इनके पास, देखो आप कितने बंद हो, जो परिवार एक बने साथियों। आज आपने जो है ना, आज यहाँ पर संकल्प ले लो, अगर 4-5 बनाओ सारे, तो हमारी जो है गैदरिंग बढ़ेगी, हमारा नाम होगा, हमारा क्षेत्र का जो होगा, हमारी पहचान बढ़ेगी। आज जो लोग साथियों यहाँ पर हम खड़े हैं, ये प्लेटफॉर्म बोले से ऐसे नहीं है। यहाँ पर जब इन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा तब यहाँ पर लोग हम आए। तो मैं निवेदन करूँगा आपसे, मेरा जो है ना कि आप ज्यादा इसके मेंबर बने साथियों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देने के लिए, आपका आशीर्वाद ऐसा बना रहेगा। बहुत बढ़िया बात करी कि इसको जो है मजबूत बनाने के लिए सब अपने घर के तो जरूर मेंबर बनाए, बहुत बढ़िया। और अब मैं निवेदन करूंगा, हमारा अगला कार्यक्रम सांस्कृतिक एक बढ़िया सी झलक, हर्षपति और जो डायरेक्टर मंडली है,
उसके जो प्रमुख के रूप में श्रीमान जगदीश मनीषा जी, जनरल सेक्रेटरी के रूप में देवेंद्र जी, मंच का सुंदर संचालन के लिए हरपर्श जी, हमारे कमल विहार आडोर के प्रधान श्रीमान सुंदर सिंह राव जी, सिमारपुर से आई हुई बहन मीनाक्षी जी, और सबसे बड़ी खुशी की बात है सुदूर उत्तराखंड से हमारे मध्य में आए हुए हमारे IAS ऑफिसर श्रीमान विनोद प्रसाद रतूड़ी जी, गंभीर सिंह नेगी जी, उपस्थित समस्त काफल कॉर्पोरेशन के सदस्यगण, मातृशक्ति, मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देता हूं कि इस बुराड़ी क्षेत्र में काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जो एक संस्था आपने यहाँ पर बनाई और आज वो जिस रूप में कार्य कर रही है, मैं इस मंच से समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगणों को बधाई देना चाहता हूँ और एक चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ। कोई भी सोसाइटी तब चलती है, हमने लोन तो ले लिया लेकिन उसकी अदायगी आपने नहीं करी तो संस्था कैसे चलेगी। मैं स्वयं सन 2000 में जैसे गंभीर सिंह नेगी बुराड़ी में नहीं रहते हैं, लेकिन बुराड़ी की चिंता करी, काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी की चिंता करी। मैं यहाँ पर आए हुए जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, आप सभी के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, दिल्ली में जहाँ भी अपने उत्तराखंड के लोग रहते हैं या अन्य समाज के लोग रहते हैं, वो इससे जुड़े। और जिस तरह कांगड़ा बैंक का यहाँ पर एग्जाम्पल आया, वो कांगड़ा बैंक भी इसी तरह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में आया और आज इस बुराड़ी क्षेत्र में कांगड़ा बैंक इसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं आज के उपलक्ष्य में सिर्फ सभी के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, इसके ज्यादा से ज्यादा मेंबर बने। मैं भी प्रयास करूंगा 2-3 वर्षों के बाद गुरुमाता कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपने सदस्यता वापस लूंगा और काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर अवश्य बनूंगा। अभी मैंने इस सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए अभी अपने बेटे महीन को उसका मेंबर बना रखा है, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक लॉ है, क्योंकि एक सदस्य दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता। इसी कारण मैंने जगदीश जी को भी और सुंदर सिंह राव जी को अपनी मजबूरी बताई थी कि मैं जब तक गुरुमाता कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य रहूंगा तब तक मैं काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर नहीं रहूंगा। लेकिन मैं सभी के चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य बने, जिससे आने वाले समय में एक बैंक के रूप में हम इसे देखना चाहेंगे। और दिल्ली में उत्तराखंड के जितने भी हमारे प्रवासी बंधु यहाँ पर रह रहे हैं, अपना गांव तो हमने छोड़ दिया लेकिन अपनी पहचान नहीं बनाई। इसके रूप में मैं जगदीश जी को बधाई देना चाहता हूँ, देवेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूँ, जो दिन रात अपने प्रोफेशन को छोड़ के इस कार्य में लगे हुए हैं। तो सभी के चरणों में निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाकर आने वाले समय में जो भी सोसाइटी ने सोचा होगा उसको साकार करेंगे। मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भारत, जय काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बलोधी जी, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद मिला और हमारा तो हक है आपका, इसलिए हम आपको जबरदस्ती रिजाइन करवा के मेंबर बनाएंगे। ये हमारा हक है आपका। तो लेकिन मुझे भाषण देना नहीं आता, पहली समस्या मेरे साथ ये भाषण को कहाँ स्टार्ट करना है, कहाँ समाप्त करना है, ये मैं कम जानता हूँ। और हमारे जो अध्यक्ष हैं, काफल का क्या है, की टू एक्शन फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब जानते हैं कोई? स्वतंत्रता, लिबर्टी स्टैच्यू नहीं कह रहा हूँ मैं, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं यहाँ पे शायद, और ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। महिलाएं, अगर किसी का हस्बैंड जो है पैसे नहीं देता हो, महिलाएं, आप लोग ज़्यादातर काम करते होंगे दिल्ली में, तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड इसलिए नहीं देते हों क्योंकि आप लोग खुद ही काम करती हैं। तो ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स की परिभाषा एक मुझे याद आती है, कक्षा 6-7 में पढ़ी थी शायद। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ जनरेशन
और धर्म से धर्म होता, धर्म से सुख होता है। ये आप लोगों ने धनो धर्म तथा सुखम सुना होगा। तो ऐसी सोसाइटी के अध्यक्ष और कोऑपरेटिव जो उत्तराखंड की, जैसे हमारे चारू भाई ने कहा, तिवारी जी बड़े कल्चर के आदमी हैं, उनके बगल में रोहतान बैठे हैं, ये शायद पार्षद के चुनाव लड़े थे, हारे थे जीते थे आप? हार गए थे? अरे बलोदी जी जीते काउंसलर। तो कोई बात नहीं, हार जीत तो राजनीति में चलती रहती है। हमारे रोहतान जी और हमारे नेगी जी, बलबीर सिंह नेगी जी, वो हमारे बुजुर्ग भी हैं, और तो उनका नाम बहुत पहले सुनता था कि एक बार मुझे कमरा चाहिए था कि गढ़वाल सभा का कोई गेस्ट हाउस है वहाँ चाहिए होगा, इनका नंबर नहीं मिल पाया था उसको। अब तो नंबर मिल जाएगा मुझे लगता है। और देवेंद्र तो मेरा छोटा भाई है, और उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। उसके वो यही नहीं, वो अपने गांव में जो रिवर्स माइग्रेशन की बात हमारे आदरणीय मलेठा जी कह रहे थे, वो इनका कंसेप्ट है वो चीज़। और इन्होंने गांव में जाके रिवर्स माइग्रेशन के लिए हमारे रतुड़ा गांव में, चमोली में, रणप्रयाग से आगे है, बहुत काम किया, और ये अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और मलेठा जी अपनी ल्यूक्रेटिव, सर क्या कहते हैं, रोरिंग प्रैक्टिस छोड़ के कहेंगे, रोरिंग प्रैक्टिस है इनकी, और अच्छे वकील हैं, मेरे ख्याल से 30,000 वगैरह में भी जाते हैं, और वैसे रजिस्ट्रेशन का भी बहुत काम करते हैं शायद रजिस्ट्री का। तो ऐसे लोग अगर कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो उनको सक्सेस होना ही होना, ऐसा मेरा विश्वास। हो सकता है उसमें समस्याएँ आती हों, और मातृशक्ति यहाँ पे इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी संख्या में उत्तराखंड बनाए माताओं बहनों ने। जब आपको याद होगा मुजफ्फरनगर कांड, मसूरी कांड, खटीमा कांड, उत्तराखंड के जो शहीद हुए उनको, उनमें महिलाएं भी बहुत। और मैं आपको वाकया सुनाता हूँ कि 94 में मैं SDM श्रीनगर था, बना में करीब 10 दिन हुए थे, और उससे पहले लाठीचार्ज हुआ था जो श्रीयंत टापू था एक श्रीनगर में। तो वहाँ पे ठीक 10वें दिन राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल, 2 बॉडीज जो भगवान है वहाँ पे निकल गए थे, हम लोग कंधे पे लाए थे, तो पुलिस को लोग घुसने नहीं दे रहे। तो ऐसे जो हमारे भाई थे, हमारे बहनें थी, हमारी माताएं थी, उनके मेहनत से, उनके लगातार संघर्षों से ये राज्य बना। और उस राज्य में घटनाएं होती रहती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, और क्राइम हर जगह होते हैं। और मुख्य बात ये होती है कि उन क्राइम्स में क्या आप एक्शन ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार हमारी अच्छा काम कर रही है इस मामले में, क्योंकि मैं सरकारी आदमी हूँ, इसलिए सरकार की बात कर रही हूँ, क्योंकि दुख तो सभी को होगा। दुखी होने की बात भी है, हमारी छोटी बहन डेथ हुई उसकी। तो ये मैं जो कह रहा था कि इकोनॉमी जो है, इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आप अगर 50 रुपये कमाते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट, पैसा क्या है, तो पेपर मनी था पहले, अब तो खैर पेपर प्लास्टिक मनी हो गया। तो पेपर मनी सर्कुलेट होता है, और कोऑपरेटिव से अगर पैसे को सर्कुलेट किया जाए तो उससे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट कोई हो ही नहीं। और मैं तो मलेठा जी से अनुरोध करूंगा और देवेंद्र से अनुरोध करूंगा कि वो उत्तराखंड में, और यहीं से उसमें 51 सदस्य चाहिए होते हैं, और वहाँ की कोऑपरेटिव एक्ट हमारा 2003 का है, जैसे दिल्ली का भी बताया उन्होंने कि 2003 का एक्ट है, उसी के अनुसार एक सोसाइटी वहाँ पे फॉर्म करें। और जितने ये दिल्ली में हैं, जिस गांव के हैं, आप लोग अलग अलग गांव के होंगे उत्तराखंड के, अलग अलग गांव के होंगे उत्तराखंड के, उनमें आप अपने गांव में छोटा, हमारी माताएं बहनें, आपने देखा होगा बुढ़ई पे ठिरन, वो एक गाना है ना जगजीत सिंह का, कौन आएगा यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। वो इंतजार में रहती है कि हमारा बेटा आ जाए। किसी के बच्चे विदेश हैं, किसी के मुंबई हैं, किसी के बच्चे ही नहीं हैं। उन्होंने उत्तराखंड बनाने में काम किया था, तो उनके प्रति उनकी जो कहते हैं कि फौजियों की बीवियां बोलते हैं, जो विधवाएं हैं,
उनकी भी स्थिति बहुत, पेंशन तो मिलती है बट पेंशन से आजकल अब आप करंट प्रयाग से गैस आ रही है, माना जैसे हमारे ही है, फिर गैस आती है, अब गैस को कौन पहुँचाए, आदमी मिलते नहीं है, नेपाली लोग भी नहीं मिलते हैं, 50 रुपये भी दो, 20 रुपया भी दो, एक सिलेंडर का नहीं मिलते हैं। उनकी स्थिति को सुधारने के लिए माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं उसको, उसकी बहुत आवश्यकता है। तो आप अपने अपने गांव में छोटी छोटी क्रेडिट और थ्रिफ्ट सोसाइटी बनाएं और उसमें हम लोग मदद करेंगे आपकी, और एक्ट में वो करके तो शायद उससे आपके गांव की स्थिति बदलेगी और एक बार अपने गांव जोड़ जाएं। एक बार अगर आप रिवर्स माइग्रेशन की बात करते हैं, बैक टू उत्तराखंड की बात करते हैं, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, जैसे हमारे एक कलाकार कौन थे, हर्षपति जी इतने अच्छे से कह रहे थे कि आज भी कह रहे थे कि आसमान बहुत हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं, बारिश हो रही है, ऐसा समा कहीं मिलता नहीं। गुलाबी ठंड कहते हैं, गुलाबी ठंड का एहसास दिल्ली को आज की बारिश करा रही है। और देवेंद्र सुबह वो थे कि भाई साहब बारिश ने गड़बड़ा दिया, लेकिन मैंने कहा आज ही अच्छा प्रोग्राम होगा तुम्हारा, आप चिंता न करें। और मुझे लगता है कि जनसंख्या से नहीं होता, कहीं आप के प्रोग्राम को फेसबुक से शायद लाइव देख रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और आप और लोगों को जोड़ें इसमें। और मैं तिवारी जी के लिए सुनाता हूँ दुष्यंत कुमार का, क्या कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जाएगा। जगदीश मलेटा जी, कौन की पूरी टीम, मेरे साथ निगम पार्षद दस्तुआनंद बलौदी जी, मेरे सामने सभी गणमान्य व्यक्ति, माताएं, बहनें और काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी सदस्य, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं और सबने काफल कोऑपरेटिव के लिए ही अच्छी अच्छी बातें कही हैं। जब ये काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही थी तो मैं और जगदीश जी, हमारे बाकी जतोड़ी जी वगैरह सब लोग हम एक टीम में थे, तो एक छोटा सा प्रयास ये था कि किसी तरह हम इसको एक सोसाइटी के रूप में बनाएं, क्योंकि हमारे जितने भी उत्तराखंड के लोग होते हैं, हम छोटी छोटी सोसाइटियाँ बोलते हैं गाँव के लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, और उससे पैसे का आदान प्रदान करते हैं। और क्या होता है कि भाई उस बैंक, जैसे कि जगदीश ने बताया, उसे हम बैंक में नहीं डाल सकते, लेकिन ये सच बात है कि उन पैसों से जो मदद होती है उससे हमारे गांव के और हमारे परिवार के बहुत सारे काम होते हैं, और शायद सारे उत्तराखंड के लोग इस बात को जानते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सोसाइटी का निर्माण किया गया। और काफल जो फल है, इसके बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं कि हर उत्तराखंडी बैसाख के महीने का इंतजार करता है कि बैसाख जेठ आए तो काफल की मीठी मीठी जो गोली जैसी होते हैं फल हम सब लोग खाएं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने काफल का एक स्थापना की, और आज काफल में हमारे 1000 से भी ज़्यादा सदस्य हैं। लेकिन हम लोगों का एक सपना है, और वो सपना आप सब और हम सब मिलकर करेंगे कि जो सोसाइटी हमारे आगे लगा हुआ है काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसे हम काफल अगले 2 साल में काफल कोऑपरेटिव बैंक के रूप में जाना जाएगा। और ये सब आप सब लोगों के प्रयास से होगा। अगर आप लोगों ने केवल 1 साल में एक सदस्य अपने साथ जोड़ा, तो अगले 2 साल में जो यहाँ पर सोसाइटी है उसके आगे बैंक लिखा होगा। और ये सब आप लोगों के प्रयास से होगा, हमारे सबके प्रयास से होगा। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और ये कोई ये ना सोचे कि ये हमने केवल उत्तराखंड के ही लोगों को मेंबर बनाना है। बुराड़ी में, बुराड़ी से बाहर रहने वाले किसी भी प्रदेश का सदस्य हो, उसको आप सदस्य बना सकते हैं। आपका दोस्त हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है। केवल इस चीज को ना सोचें कि यार हम तो उत्तराखंड के, तो उत्तराखंडी को ही बनाए, क्योंकि जब बैंक बनता है तो बैंक में सभी लोग आते हैं। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने एक एक आदमी जोड़ना है। और ये आपके सामने बहुत जल्दी, अभी कांगड़ा बैंक का जिस तरह से उदाहरण हो रहा था, उसी तरह उदाहरण दिल्ली में काफल कोऑपरेटिव बैंक का भी उदाहरण होगा। और आज हमारे बीच में विनोद जी, चारू जी और बहुत सारे मुख्य अतिथि आए हैं, तो तब हमारे सामने यहाँ पे आपके सामने
कोई ना कोई मिनिस्टर भी होगा उसका उद्घाटन करने के लिए। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, विनोद जी हमारे IAS अफसर हैं और उत्तराखंड से भली भांति परिचित हैं और वहाँ की जो परिस्थिति है उसको जानते हैं, उन्होंने यहाँ पे बताई दी थी बहुत सारी परिस्थितियाँ। लेकिन मेरा विनोद जी से एक अनुरोध यहाँ पे और है कि उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक बहुत हो गया है। मैं अभी कल रात ही गांव से आ रहा हूँ और मैं हर 2 महीने में गांव जाते रहता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड से मेरा बड़ा लगाव है और मुझे 40 साल मैंने यहाँ नौकरी करी है, लेकिन मुझे आज भी 40 साल में मेरे को कभी ये नहीं लगता कि हाँ कि मैं दिल्ली का हूँ, मैं उत्तराखंड को ही प्यार करता हूँ। और इस प्रोग्राम के लिए कल रात में 8:30 बजे दिल्ली पहुंचा। तो वहां पर मैंने बच्चों से भी पूछा, बच्चे बहुत डरे हुए हैं, बड़े डर के स्कूल जाते हैं कि कहीं से वो चीता निकल के ना, क्योंकि वहां पे इतनी झाड़ियां हो गई। हर गांव की कंडीशन वो है, मैं बहुत जगह घूमा, मैंने शायद फेसबुक पे भी डाला, वो है कि इतनी झाड़ियां हो गई कि कोई भी जंगली जानवर कहाँ पे चला जाए, कहाँ से निकल जाए कोई पता नहीं। और जो हमारी महिलाएं हैं वो ग्रुप में जा रही हैं आजकल काम करने, अकेली महिला कोई भी नहीं जाती, वो 2-2, 3-3, 4-4 महिलाएं ग्रुप में जा रही है, चाहे उनको गाड़ियों काटना हो, चाहे उनको फसल काटनी हो, एक दूसरे को बुला रही है, चल भाई, तो ग्रुप में जा रही है। तो इतना वहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत ही भयंकर डर लग रही है लोगों को वहाँ पे। तो ये बहुत ही हमारे मतलब उत्तराखंड के लिए एक अभिशाप होने जा रहा है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में कुछ कहें। मैंने वहाँ के प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, उन लोगों से भी इस संबंध में मैंने बात की थी, इस संबंध में बात की थी कि भाई कम से कम गांव का जो सौंदर्यीकरण है उसका तो कोई बजट आता होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बजट नहीं आता। अरे मैंने कहा मनेरगा से ही कर दो यार, रास्ता मत बनाना, तुम ये झाड़ियां कटवा दो। अच्छी बात है, रावत जी सही बात कह रहे हैं कि जंगली जानवरों का बहुत प्रॉब्लम है, बंदरों का और सुअरों का। लेकिन उसमें क्योंकि गांव तो खाली हो गए, गांव के लोग दिल्ली आ गए, मुंबई चले गए, देहरादून आ गए, हल्द्वानी आ गए, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, वो भोजन उनको इधर ही मिल रहा है, थोड़े बहुत जो मुर्गियाँ रह गई उनके यहाँ मिल रहा है। तो उसका इलाज ये है कि सोलर फेंसिंग होती है और दीवारें होती हैं, हाथी की वजह से होती है, और एक पैलेट गन होती है। इसका यूज़ जम्मू कश्मीर में हुआ था। अगर पैलेट गन का यूज़ 15 को भगाने के लिए किया जाए, और जहाँ तक सुअरों की बात है तो उसमें सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जल्दी से परमिशन दे देता है उनको मानने की। तो ऐसा नहीं कि सरकार प्रयास नहीं करती, लेकिन लोगों की कमी हो गई गाँव में। उसके लिए मुझे लगता है कि लोग कम होंगे तो जानवर ज़्यादा आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद विनोद। बिल्कुल विनोद जी ने सही बात की, मैं इसी बात पे आ रहा था, क्योंकि मैं जब लोगों से पूछता हूँ यार कम से कम आप रिटायर हो गए हो तो गाँव तो चलो, तो लोग ये कहते हैं यार घर पे खाना कौन बनाएगा। ये बड़ी समस्या है। और जिनकी माताएं या पिताजी घर पे हैं वो भी बहुत कम जाते हैं, 1-2 साल में लग गया तो भैया चले गए, नहीं तो उनका ठीक है मैंने पैसे भेज दिए या मैं फोन पे बात हो गई तो ठीक ठाक है। तो मेरा सभी उत्तराखंडियों से अनुरोध है, अगर आप साल में केवल 2 बार 15-15 दिन भी जाएंगे तो उत्तराखंड के में बहुत सारा पलायन रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि कितने लोग हमारे इंडिया के अंदर उत्तराखंड के रहते हैं। अगर आप 15 दिन भी जाएंगे तो जो वहाँ पे दुकानदार है, जो वहाँ पे बिजनेस कर रहा है, जो वहाँ पे कोई और कार्य कर रहा है, उसका धंधा चलेगा। उसका धंधा चलेगा तो उसका बच्चा वहाँ पे भी पढ़ेगा और वो वहाँ पे आगे बिजनेस करने की सोचेगा। तो मेरा सभी उत्तराखंडियों से अनुरोध है कि आप लोग जरूर जाएं उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका इंतजार कर रहा है। उत्तराखंड में जो पलायन की हमारी नीतियां हैं, बिल्कुल जब तक हम वापसी नहीं करेंगे तो वहां पर जनता नहीं रहेगी। जिस गांव में पहले 500 लोग रहते थे उस गांव में आज 25 लोग भी नहीं हैं, और जो हैं वो भी बिल्कुल बुजुर्ग हैं। जब उनके पास कोई भी दिल्ली से चले जाता है तो बड़े खुश होते हैं कि यार बेटा तू आ गया, पोता नाती तू आ गया, तो बड़े खुश होते हैं। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, हम सबके माता पिता बुजुर्ग घर में हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, और उत्तराखंड के लोग तो अपना कर्तव्य निभाने में सबसे आगे रहते हैं, तो यहाँ पीछे क्यों रहें। तो हम सबको उत्तराखंड जाना चाहिए, अपने माता पिता अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान करते हुए उनकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और क्योंकि रोजगार भी जरूरी है।
तो रोजगार के लिए तो यहाँ आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी तरह थोड़ा थोड़ा भी जाएंगे तो हमारा उत्तराखंड जरूर आबाद होगा, ये हमें विश्वास है। तो इस पलायन की जो हमारी नीति है इसको हमें बदलना होगा। केवल अपने ऐश्वर्याराम के लिए हमें दिल्ली में या शहरों में नहीं रहना होगा, बल्कि वहां जाके आज वहां कुछ भी नहीं है परेशानी की बात। क्यों? क्योंकि हर गांव में रोड पहुंच गई है, तो आपको चलना भी नहीं है, तो आपको चलना भी नहीं है। बिल्कुल हर गांव में रोड पहुंच चुकी है, लगभग कुछ गांव छूटे हुए होंगे, तो बिल्कुल नहीं चलना है। आप बस अगर आपको कहीं जाना भी तो आप गाड़ी वाले को बुक करिए, गाड़ी वाला आपको ले जाएगा। मंदिर जाना हो, चाहे कहीं जाना हो, किसी शादी में जाना हो, तो आपको वो पहले वाला उत्तराखंड नहीं रह गया कि आपको 5-5 किलोमीटर पैदल जाना है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग उत्तराखंड की ओर अपना अपना ध्यान दें, अपने अपने बुजुर्गों का ध्यान दें। साथ में अभी हमारे गंभीर सिंह नेगी जी ने भी बहुत अच्छी बात की थी, उनसे आज मुलाकात तो आज ही हो रही है, लेकिन मैं उनके बारे में सुनता रहता था, क्योंकि जो गंभीर सिंह जी के साथ जुड़े हुए थे हमारे नारायण सिंह गोसाई जी, वो मेरे साथ ही काम करते थे। अब वो भी रिटायर हो गए, मैं भी रिटायर हो गया, तो मैं इनके बारे में सुनता रहता था। गंभीर सिंह जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग हर जगह तो इकट्ठे दिखते हैं, जब हमारा राजनीतिक पटल आता है, जब हमारा कोई भाई आगे बढ़ना लगता है तो हम लोग तितर बितर हो जाते हैं, पार्टियों में बढ़ जाते हैं। मैं तो इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ। तो मेरा सभी से अनुरोध है, जब अपना कोई भी उत्तराखंडी भाई, चाहे वो किसी पार्टी से हो, अगर उसे चांस दिया जाए तो हम सबको एक होके उसे आगे बढ़ाना चाहिए। अगर एक भाई आगे बढ़ेगा तो उसके पीछे 10 भाई अगली बार जरूर बढ़ेंगे। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप लोग अपना पूरा उत्साह से, साहस से इसको प्रोत्साहित करें, और जो हमारे मलेठा जी और उनकी टीम है उनको हमेशा धन्यवाद कहें, क्योंकि उनकी वजह से हम सब लोग यहाँ पे मिल पाए। अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि यार इसका ब्याज बांट देते तो अच्छा था। ब्याज तो मिलेगा ही, लेकिन एक जमाना था जब गांव में सब लोग परेशान, सब लोग काम में रहते थे, एक दूसरे से मिलना नहीं होता था, तो किसका इंतजार करते थे? मेले का, यार वहां का कौतिक आएगा तो वहां उससे मुलाकात हो। तो वही कौतिक आज मलेठा जी ने यहाँ पे किया है कि हम पूरे इस क्षेत्र के लोग अब अपने कामों से मिल नहीं पाते, लेकिन यहाँ एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान और एक दूसरे से मेल मिलाप करने के लिए ही इस प्रोग्राम को किया गया है, ताकि हम लोग आपस में मिलें, एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करें और काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी विचार करें कि हमें इससे कैसे आगे बढ़ाना है। तो यही मेले का यहाँ पे आयोजन किया गया। सबके लिए भोजन की व्यवस्था भी है, कुछ लोग भोजन कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मलेठा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद, और हर्षपति उत्तराखंडी जी आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे म्यूजिक वाले हैं, जिनकी आवाज से मेरी आवाज भी पूरे कमल विहार में गूंज रही होगी, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर्षपति जी ने इतना बढ़िया कार्यक्रम दिया, इतनी अच्छी सांस्कृतिक वो दी, आपको झलकी दिखाई कि सूर्य देव को भी आना पड़ा। 1 मिनट के लिए तो सूर्य देव भी आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही बढ़िया। और इतना अच्छा आज मौसम है, भीगा हुआ जिसे मौसम कहते हैं, और इस मौसम का लोग इंतजार करते हैं। तो बहुत बढ़िया दिन, बहुत अच्छे मौसम में, बड़े खूबसूरत मौसम में, बहुत प्यारे दिन आज आप सबका स्वागत, और इस मौसम का आनंद लें। साथ में जो हम आज का दिन अपने संकल्प दिवस के दिन रूप में मना रहे, तो इसमें भी पूरे दिल से अपना हिस्सा लें, भागीदारी करें, और कोशिश करें कि ये जो काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और हमारे बीच में नारायणी सेवा संस्थान की महिलाएं, एक बार जोरदार तालियों से इनका, हमेशा नारी शक्ति है ना, शक्ति शिव शक्ति के बिना अधूरा है, तो शक्ति है, तो ये शक्ति जरूरी है और इनका सहयोग हमें हमेशा रहता है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत, इनका अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे कोच को लगातार गंभीर सिंह नेगी जी, जो उत्तराखंड के हमारे पूर्व प्रधान है उत्तराखंड सेवा समिति के, उत्तराखंड जो भवन है उसके प्रधान है गंभीर सिंह नेगी जी, इन्होंने हमारे कोच को लगातार आगे बढ़ाया, कई मेंबर इन्होंने हमारे बनाए, बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में नथुपुरा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सर्वेश ठाकुर जी, प्रधान जी सर्वेश ठाकुर जी है, गिरीश सत्यवली महासचिव जी हैं, रमन बाबू उप सचिव है, मोहन शर्मा संयोजक
और देवेंद्र कुमार कोषाध्यक्ष। तो मैं निवेदन करूंगा नथुपुरा रेजिडेंट वेलफेयर स्टेशन से कि जो हमारा कॉज है वो आप अपनी कॉलोनी तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा इस संस्था के साथ जुड़े ताकि हमारा वॉल्यूम बढ़े। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे वरिष्ठ सदस्य गंभीर सिंह नेगी जी से कि हमारे बीच में सीनियर IAS ऑफिसर उत्तराखंड शासन के श्री विनोद प्रसाद खंडूरी जी हमारे बीच में, जोरदार तालियों से स्वागत उनका। और निवेदन करूंगा गंभीर सिंह नेगी जी से कि वो मंच तक लेके आएंगे विनोद प्रसाद खंडूरी जी को, एक बार जोरदार तालियों से। चारों तिवारी जी भी साथ में आ जाएंगे, चारों तिवारी जी आ जाएंगे साथ। बहुत बढ़िया, ये तो उन लोगों का मंच है जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम करा है। और रिवर्स माइग्रेशन एक टर्म है, रिवर्स माइग्रेशन को जो ये अच्छा, और तरुण उत्तराखंड में ये पूरी टीम का कोरियोग्राफर है, जो पूरी मंच सज्जा, ये पूरा संचालन निर्देशन इन्हीं के तत्वाधान में चलता है। तरुण उत्तराखंडी, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। तरुण उत्तराखंडी। आज समाचार की अपूर्वा से निवेदन करूंगा तरुण उत्तराखंडी को ये भी बचाते रहना। अब मैं नरेंद्र रावत जी से निवेदन करूंगा कि काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से प्रशस्ति पत्र हमारे तरुण उत्तराखंडी जी को भेंट करेंगे। साहस समाचार प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे। साहस समाचार काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी से निवेदन करूंगा चेतन नेगी जी को प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे। बहुत सुंदर कॉमेडी भी करते हैं, सुंदर रोल निभाते हैं। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियों से नेगी जी का स्वागत। अब इनका नाम सावन भट्ट है, इसलिए घटावी सावन की छारी है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया। काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी से निवेदन करूंगा, काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी से एक बार जोरदार तालियों से सावन भट्ट का स्वागत। बहुत बढ़िया अभिनय, जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर मंचन, बहुत सुंदर नृत्य इन्होंने किया। और साथ में कोरियोग्राफर साहस समाचार बहुत बढ़िया। प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे। बहुत ही बढ़िया इनका वो नृत्य रहा, बहुत बढ़िया इन्होंने आज। जोरदार तालियों से स्वागत चलता रहना चाहिए। साहस समाचार की तरफ से प्रशस्ति पत्र, साहस समाचार काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से निवेदन करूंगा। जोरदार तालियों से इस बच्चे का स्वागत। और ये ऐसे भविष्य प्रीति बिष्ट से स्वागत। उदासीन सोशल फेडरेशन के पदाधिकारी ने ये मंत्र का रोल इतना शानदार कर दिया, आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा। बहुत बढ़िया। साहस समाचार की तरफ से प्रशस्ति पत्र, काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से प्रशस्ति पत्र। एक बार प्राची बिष्ट, बहुत बढ़िया नृत्य, बहुत बढ़िया अभिनय और बहुत अच्छा कार्यक्रम आज इन्होंने दिखाया। तो शालिनी ढोंडिया जी का प्राची उदासीन सोशल फेडरेशन से निवेदन करूंगा प्रशस्ति पत्र, साहस समाचार प्रशस्ति पत्र भेंट। साहस समाचार अब मैं निवेदन करूंगा प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अभिनय, बहुत सुंदर नृत्य। पर जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत अच्छा, ये बच्चे ऐसे ही अच्छे कार्यक्रम करते रहे। तृप्ति बिष्ट, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया इन्होंने अभिनय और नृत्य करा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत अच्छा इन्होंने कार्यक्रम किया है। और मैं अब साहस समाचार से निवेदन पत्र भेंट करेंगे। काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी से निवेदन करूंगा प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे। और जोरदार तालियों से इस बच्ची का स्वागत। और प्रसादगिरी व्यवस्था थी बच्चों के लिए स्वागत। बहुत बढ़िया, ये आगे जो है बहुत बढ़िया कार्यक्रम दिखाएगा और हर साल अपनी नृत्य कला को बेहतर करता रहेगा। उदासीन फेडरेशन, साहस समाचार की तरफ से प्रशस्ति पत्र। एक बार जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। काफल कार्यक्रम, जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बढ़िया दीपक चौहान ने बहुत बढ़िया आज का कार्यक्रम किया और साथ में बहुत सुंदर डांस कर रही है। और साहस समाचार का और उदासीन सोशल फेडरेशन और काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी से निवेदन करूंगा। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम बच्चों का। और पर्दे के पीछे काम करते रहते हैं, दिखते तो नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया काम करते हैं। बहुत ही इन बच्चों
बहुत ही बढ़िया। योगिता मलेठा को मैं मंच साहस समाचार पत्र प्रशस्ति पत्र देंगे। साहस समाज कोऑपरेटिव सोसाइटी बस भोजन के लिए भेजा माननीय और साहस समाचार पत्र जोरदार तालियों से स्वागत। आने वाले टाइम में ये समाचार बोल रहे हैं के पीछे जो ये प्रशस्ति पत्र हैं ये इनके सम्मान में बहुत बढ़िया एक जो ये आयोजन किया है ये हमारे सक्सेना जी की तरफ से हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से अशोक सक्सेना जी का स्वागत, जोरदार तालियों से। और इस कार्यक्रम को जो बनाने के लिए जिनको प्रशस्ति पत्र नहीं मिले और जिसका इसमें इतना योगदान है कि शायद ही किसी का हो, सागर सेमवाल के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही बढ़िया इसका योगदान रहा, दिन रात इस कार्यक्रम में रहा। और यही थे ये नीम के वो पत्थर हैं जिनका नाम तो नहीं है लेकिन ये पूरे कार्यक्रम की नींव। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, सागर का स्वागत। साहस समाचार पत्र एक प्रशस्ति पत्र देगी, एक बार तालियों से स्वागत। और काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से प्रकाश मलेठा प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे। कार्यक्रम की मिठास बनी रहे, जोरदार तालियों से स्वागत है इनका। रमन मलेठा का और आज के कार्यक्रम को वाक्यमय कार्यक्रम बनाने के लिए मैं हर्षपति उत्तराखंडी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इतना बढ़िया कार्यक्रम कराया इन्होंने, बहुत शानदार कार्यक्रम। जोरदार तालियों से इनका स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। और हर्षपति उत्तराखंडी जी को काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से हमारे रतोड़ी जी प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे। बार जोरदार तालियों से उत्तराखंडी जी का स्वागत, जोरदार तालियों से। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम इनका रहा। हमने इनको प्रशस्ति पत्र नहीं, आभार पत्र इनको दिया। इनका आभार जेपी मैथुरी जी, इनको बहुत बढ़िया। ये जो इस असल में बात ये है ना, ये नीम के पत्थर दिखते नहीं है और ये हट जाए तो हमारी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो मैं सबकी तरफ मिठाई का डिब्बा दे। जोरदार तालियों से हमारे जेपी मैथुरी जी का स्वागत। नीम के पत्थर है, ये हट जाएंगे तो काफल की पूरी इमारत रह जाएगी। ये है बीके तिवारी। ये लोग ऐसे हैं जो कि बिना दिखे चुपचाप कार्य कर रहे हैं और इस सोसाइटी को लगातार बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद आपका। तो अच्छा, उदासीन सोशल फेडरेशन की तरफ से हिमांशु और अपूर्वा दोनों का जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बढ़िया आज आपने कार्यक्रम चलाया, बहुत ही बढ़िया आज का दिन रहा। और ये कार्यक्रम की शुरुआत है, समापन है, लेकिन हमारे लिए एक मेहनत की शुरुआत है। और नए संकल्प के साथ ये अगले साल जब हम जाएंगे तो इसकी संख्या डबल होगी और इसका काम भी डबल होगा और इसकी बुलंदी आसमान तक होगी। इन शब्दों के साथ, इस संकल्प के साथ आज के कार्यक्रम की विधिवत समापन की घोषणा की जाती है। धन्यवाद आपका सब। जो काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी को 5 साल लेते हुए 6ठे साल में प्रवेश कराते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखते नया सवेरा न्यूज की आज खास खबर शांति कुंज लॉन बुराड़ी दिल्ली से। कैमरामैन ललित असवाल के साथ हरीश तोमर की आज खास प्रस्तुति, खास रिपोर्ट देखेंगे शांति कुंज बुराड़ी दिल्ली से। धन्यवाद। बहुत बढ़िया चल रही है। जो भी लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी वैकल्पिक बैंकिंग व्यवस्था हो, तो उन लोगों को इस व्यवस्था काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के से जोड़ने का हमारा प्रयास है, ताकि हमारा अपना बैंक हो। और हमारी जो जरूरतें थी, जो हमारी छोटी सोसाइटियां थी, अब जरूरतें इतनी बढ़ गई कि छोटी सोसाइटियां उनको कैटर नहीं कर पा रही हैं, उनको पूरा नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए जरूरत थी कि हम लोगों की जनता की अपनी बैंकिंग व्यवस्था हो और काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी उसका एक सूत्रधार बने। तो एक बार जोरदार तालियों से हमारे उस प्रयास की सराहना करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। तो इस क्रम में हमारे सामाजिक कामों के साथ जो लगातार जुड़े रहते हैं, हमारे बीच में चारू तिवारी जी एक ऐसा नाम है। एक बार जोरदार तालियों से चारू तिवारी जी का स्वागत करेंगे।
चारू तिवारी जी हो सकते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए दे दिया। एक लेखक है, एक कलम के धनी है, मेधावी व्यक्ति है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए लगा दिया। तो मैं निवेदन करूंगा निशांत रोथान जी से, चारू तिवारी जी को स्टेज तक लेके आएंगे। देखा